जीत का शंखनाद। क्या लिखा है? यहाँ कितने लोग हैं जो जीतने आए हैं? मैं छोटे घर से एक सपना लूं कि बड़ा घर ले लूं, और वो मैं बड़ा घर ले लेती हूँ, तो क्या ये जीत है? हेलो, हम कीपैड का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और हम एक सपना लेते हैं कि यार आईफोन होना चाहिए अपने पास, और हम वो आईफोन ले लेते हैं, तो क्या ये जीत है? सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की औकात और अपन अपने एरिया के सबसे महंगे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए, क्या ये जीत है? हमको मन किया कि साड़ी 10,000 की खरीदे, लेकिन औकात 1000 वाली, और एक दिन 10,000 की 50,000 की साड़ी भी खरीद लेते हैं, क्या ये जीत है? वेरी गुड। ऐसी कई जीत आज के सेमिनार के बाद आपको मिलने वाली है, बशर्ते आप यहाँ मौजूद हो। कहते हैं दिमाग और छाता तब काम करता है जब वो खुला हो, बंद से कुछ भी नहीं पढ़ने पड़ता। आप आ गए हो, जितना आने में वक्त लगा था लग गया, जितना यहाँ से जाने में वक्त लगेगा वो भी लगेगा। जब आ ही गए तो बस घर मत पहुंचना, महिलाएं पहुंच जाएंगी मैंने गैस पे कुछ रखा तो नहीं। जेंट्स लोग, अरे मेरा कोई दुकान अगर किसी का है, मेरा जॉब, मेरा परिवार में कोई, तो पहुंचना मत। कुछ लोग तो दीवारों को देख रहे होंगे, कलर नीला ही क्यों कराया, टाइल तो कुछ और है, नीले की जगह पीला करा था। तो यहाँ सबसे हट जाइए, मीटिंग में आ जाइए। ना दीवारों पे नजर जानी चाहिए ना टाइल पर, सिर्फ बातों पर समझ जानी चाहिए, और नजर इस प्रोजेक्टर पर। क्लियर है? Yes. स्क्रीन पर। तैयार हो? Yes. तैयार हो? Yes. शुरू करो। Yes. लास्ट नेक्स्ट एक लाइन लिखी है यहाँ पर, इसे पढ़िएगा। नहीं हुआ ना, इससे आगे। ओके लाइफ केयर के अंदर सफलता। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर रखा है? हाथ उठाइए। वाह, सब ज्वाइन। मैक्सिमम लोग। नए लोग कितने? नए लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, बस ऐसे कोई पकड़ के लिया, चलना बहुत कुछ होना। हाँ, ऐसा दीदी आने वाली है, दिल्ली से आने वाली है ना, वो ऐसा करके कमाती हैं और बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा जबरदस्ती बोल के कौन बोल लाया है? कौन ये सुन के आया है? हाथ उठाओ ना ईमानदारी से। ओके, मैक्सिमम लोग ज्वाइन है, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम इस तरीके के सेमिनार में कितने लोग हैं? फर्स्ट टाइम। पुराने कितने लोग हैं? दूसरा तीसरा सेमिनार है। ये लाइन सब पे सूट करती है। क्या लिखा है मैंने? ओके लाइफ केयर को जब आप बिल्ड करोगे, जब इसको आप बिजनेस को जियोगे, जब इस बिजनेस में काम करोगे, तो सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, ना 7 दिन में मिलेगी, ना 7 महीने में मिलेगी, लेकिन यकीन मानना जिस महीने मिलेगी, उस साल का जब पूरा पे आउट जोड़ोगे तो पूरे जिंदगी भर का पे आउट देकर चली जाएगी। यानी आप सफलता 7 दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन जिस साल मिलेगी ना, जिंदगी के सारे साल की कमाई एक तरफ और उस साल की कमाई एक तरफ, इतनी कमाई करा के जाएगी। प्रतीक का पिछले साल का जो इनकम है वो 1 करोड़ पार है। मेरा पिछले साल का इनकम 2 करोड़ पार है। अखिलेश भाई का पिछले साल का 3.5 करोड़ का पार है। मुझे बताइए, साल भर में भी कमाई, क्या पूरी जिंदगी भर में कमाई हो पाती है इतनी किसी की? हेलो, नहीं हो पाती। दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस। बट बिजनेस का पार्ट है कि वो ऐसे भी चलता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हेलो, अंबानी का भी चलता है, अडानी का भी चलता है, टाटा का भी चलता है, बाटा का भी चलता है, सबका चलेगा। व्यापार है तो ये फ्लक्चुएशन। लाइफ का वो जब मशीन देखा होगा ना आपने, ऐसा एसी जी देखा है? देखा है? ऐसा देखा है कभी? ऐसा नहीं, खत्म। हाँ, देखा है? खत्म। बोल दो डॉक्टर, आई एम सॉरी। क्या बोलता है? आई एम सॉरी। व्यापार भी है, ये भी कभी ऐसे नहीं जाएगा। ऐसा जाएगा मतलब आई एम सॉरी। या तो ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। गॉट माय पॉइंट? यस। जब ये ऐसे जाएगा तो जिंदगी में बड़े मजे आएंगे, लेकिन ये ऐसे भी लगातार नहीं जाता, ये भी इसका नियम है। यस। ये ऐसे भी आता है, और परमात्मा ये जानबूझ के करता है। पता है क्यों? बोला ज्यादा ऊपर आ गया तो मेरे पास पहुंच जाएगा, अभी नीचे चल। ज्यादा ऊपर जाने पर लगातार आप इंसान रहोगे ही नहीं। पता नहीं क्या चीजें हो जाएगी लाइफ के अंदर। लोगों की कमियों को नहीं समझोगे, लोगों के दुख को नहीं समझोगे, लगातार ग्रोथ भी नहीं मिलनी चाहिए, हजम नहीं होती, वो इंसान को हैवान बना देती है। फिर जब झटका लेता रहता है ना
ना इंसान तो इंसानियत याद रखता है। ये झटका इंसान बनाता है, लगातार ग्रोथ हैवान बना देगी। और परमात्मा अपनी दुनिया में इंसान रखना चाहता है, हैवान नहीं। फ्लक्चुएशन जब आए तो समझ जाना है कि ऊपर वाला कुछ सिखाना चाहता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब यहाँ नीचे आएगा तो बहुत सारे लोग यहीं पर खत्म हो जाते हैं। यहां से जब उठना होता है ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ध्यान देना। यहाँ वो पीक पर कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई नदी में तैरा है, नदी में जब नदी में पानी के अंदर जाते हो और अंदर से जब ऐसे होना है, सबसे ज्यादा बल यहाँ लगता है। पानी में जब ऐसे जाओ सबसे ज्यादा बल अपना तैराक कहाँ लगाता है? चढ़ते से ऐसे, यहाँ पर पे ऐसे, हाँ की ना? हाँ की ना? सेम जिंदगी का भी जब पड़ाव ऐसा आता है ना तो यहाँ सबसे ज्यादा बल लगता है। लेकिन यहाँ बल लगा तो फिर पीक, यहाँ पे नहीं टूटना है। बार बार याद दिला रही हूँ, जिंदगी में सफलता यहाँ 7 महीने में नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज नॉट स्कीम। लकी ड्रॉ नहीं है, पर्ची निकल गई, करोड़ों रुपए आ गए आपके पास। क्या है ये? बिजनेस। और इस बिजनेस के अंदर बस इतना वादा कर सकती हूँ कि जिस साल सफलता मिलेगी, खानदान की भी कमाई एक तरफ हो सकती है। और परम पिता परमात्मा, मेरा ये मानना है, मैंने कई जगह पढ़ा भी है, हर खानदान में किसी एक व्यक्ति को ऐसे जन्म देता है कि वो व्यक्ति उस खानदान की दिशा और दुर्दशा दोनों बदल के रखता है। किसी एक का जन्म तो होता है, किसी एक को परमात्मा ऐसा जन्म देता है कि बेटा ये जन्म लिया है, अब इसके बाद इस खानदान का नाम यहाँ जाएगा। तो वो व्यक्ति हम और आप क्यों नहीं हो सकते? किसी और का इंतजार करेंगे? बच्चों का इंतजार करेंगे? हम होंगे, वो होंगे कि नहीं? हाँ कि ना? कितनी फीमेल है आप चाहती हैं आपका मान सम्मान जिंदगी भर बना रहे? पहले हाथ उठाओ। चाहती हैं? जिंदगी का एक उसूल याद रखो, हाथ हमेशा ऐसे रखना। कैसे रखना? ऐसे रखो कि मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। यही बात लड़कों पर भी लागू होती है, जेंट्स पर भी लागू होती है। सही पंजाबी में एक बड़ी कहावत है, जिसके हाथ थल्ले उसके कुछ ना पड़े पल्ले। जिसके हाथ खाली है उसका कोई नहीं है, और जिसके हाथ ऐसे है ना, और पड़ोसी के अड़ोसी का भी अपना रिश्तेदार है। समझ में आ रहा है? अपना रिश्तेदार तो छोड़ दो, दूर वाला भी अपना रिश्तेदार है। बोला जी फला मेरे चाचा है, क्योंकि आप रईस हो, क्योंकि आप अमीर हो। जिंदगी में हमेशा सम्मान चाहिए, तो हाथ कैसे रखने हैं? देने वाले। और जिंदगी में अपनी बेइज्जती कराती रहनी है, कर रहना है, तो हाथ कैसे रखने हैं? भिखारियों वाले। अब आप सोच लो आपको हाथ कौन से रखने हैं? क्या बात? ये वाले रखने, और ये वाले रखने के लिए कमाना पड़ता है, जेब में होना पड़ता है, बैंक बैलेंस होना पड़ता है, और ऐसा पैसा होना पड़ता है जिसको अगले महीने कहाँ से आएगा ये सोचना ना पड़े। जब पैसे आते रहेंगे तो खर्च करने में घबराओगे? नो। घबराओगे? इसलिए बोल रही हूँ 7 दिन में हो सकता है सफलता ना मिले, लेकिन जिस साल मिलेगी उस साल खानदान की कमाई एक तरफ, अपनी कमाई एक तरफ हो जाएगा, और हाथ फिर हमेशा ऐसे रहेगी। आज कहाँ रिश्तेदारी में मुझे नहीं पूछते होंगे, प्रतीक को नहीं पूछते होंगे, अखिलेश भाई को नहीं पूछते होंगे, दूर दूर तक गांव में लोग जानते हैं, शहर में लोग जानते हैं, अपने लोग इतना प्यार करते हैं। ध्यान देना बॉस, बात तो बिल्कुल सही है कि पैसा बोल लेता है। ये पैसा बस ये नेक नियत ईमानदारी से घर में आना चाहिए। हाँ कि ना? और इस काम में ईमानदारी से ही आता है, याद रखना। हजारों घर में खुशियां देने के बाद पैसा आपके अकाउंट में आता है, अकेले आ ही नहीं सकता आपके पास। क्लियर है? पक्का? पक्का? आप चाहती हैं आपकी बहू आपकी इज्जत करे, तो उसे हर करवा चौथ पर सोने का कुछ देते रहना। आप चाहते हो हमेशा वाइफ ना एकदम भरपूर इज्जत देती रहे, बहन इज्जत देती रहे, मम्मी इज्जत देते रहे, पापा इज्जत देते रहे, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते। हाथ कैसे रहने हैं? देने वाले। त्योहारों का इंतजार थोड़े करना है। मैं एक टीम की थी जिस टीम में वो अपने भाई को, हमारे अखिलेश भाई, बर्थडे गिफ्ट, जबकि वो चाचा का लड़का है, अखिलेश भैया अकेले हैं, चाचा का लड़का है, उसको भी जन्मदिन पे अपनी BMW गिफ्ट दे दी। अभी सोचो वो लड़का कैसे अपने भाई को मानता होगा, चचेरे भाई को, सगे भाई से भी। हेलो हेलो, हमारे अखिलेश भाई हर साल नया आईफोन आता है। आईफोन पता है लोगों को? 1 लाख 1.5 लाख से नीचे तो आता ही नहीं है, जितना नया उतना महंगा। हर साल नया फोन
एक साल में क्या आईफोन पुराना होता है? नो। लेकिन उनके लिए पुराना हो जाता है और वो फोन रिश्तेदारियों में बढ़ता है। हेलो, मैंने कहा मुझे भी होना चाहिए था इनका रिश्तेदार, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट इतना फोन में नहीं है, लेकिन फ्री में मिल जाए तो ले लो। हर साल आईफोन किसी ना किसी रिश्तेदार को गिफ्ट में जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। Yes. हेलो, चाहते हो जिंदगी में हाथ ऐसा रहे? कितने लोग चाहते हैं ऐसा हाथ रहे? सब ऐसा करो हाथ, इसे बोलते हैं देने की मुद्रा। क्या बोलते हैं? देने की मुद्रा। मान सम्मान प्यार, ये तो हमें हमारे संस्कार में भी सिखाया गया, लेकिन अभी हम कलयुग में हैं। यहाँ पैसा भी देने से इज्जत मिलती है, खाली मान सम्मान देने से इज्जत नहीं मिलती। मेरी बात समझ में आ गई? Yes. आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट करना क्या होगा, लेकिन इसके लिए हमेशा याद रखना जिंदगी में अवसर का निर्माण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अवसर का। अवसर आता नहीं है, अवसर का क्या करना पड़ता है? काश ये अवसर आता तो जिंदगी में हर एक व्यक्ति अमीर हो जाता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस अवसर का क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काश देने से मिल जाता तो मैं सबसे पहले अपने भाई बहन को देती, लखीमपुर इतनी दूर नहीं आती। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। Yes. काश ये देने से मिल जाता तो मैं अपने रिश्तेदारियों में देती। भाई सबसे पहले इंसान को सबसे पहले प्यार किससे होता है? अपने ब्लड रिलेशन से, जिस घर में जिस खानदान में उसने जन्म लिया होता है। हाँ कि ना? Yes. इतनी दूर क्यों आऊंगी मैं देने के लिए? क्योंकि ये मेरे देने से मिलेगा ही नहीं। इसका निर्माण आपको स्वयं खुद करना पड़ेगा। और कैसे करोगे निर्माण? आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा सिर्फ आपको उसका रास्ता देगा। क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? आप में से कितने लोगों को लगता है कि लखीमपुर में सिर्फ इतने से लोग रहते हैं जितने लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं? हेलो, इतने ही लोग रहते हैं क्या लखीमपुर में? ओके, लाइफ केयर फैमिली को छोड़ दीजिए, अभी मैं बोल रही हूँ लखीमपुर में कितने लोग रहते हैं? क्या इतने लोग रहते हैं? No. कितने लोग रहते हैं सर? 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख लोगों में से यहाँ 125-150 लोग सिर्फ बैठे हुए हैं। पहले एक चीज को ध्यान रखना, परमात्मा ने उस व्यक्ति का चुनाव तो कर लिया जो व्यक्ति अपने खानदान का अमीर बनने वाला है। यस। इसलिए यहाँ बैठे हो आप उन चंद लोगों में से हो जिन लोगों को परमात्मा वो अवसर दिखाना चाहता है। आपको लगता है आप अपनी मर्जी से यहाँ पहुंचे हुए हो? No. आपको लगता है मैं अपनी मर्जी से लखीमपुर में मीटिंग कराई हूँ? No. ना, बिल्कुल नहीं। ये ऊपर वाले की मर्जी है जिसने मीटिंग अरेंज कराई, और ये उस ऊपर वाले की मर्जी है जिसने इस मीटिंग में आपको बिठाया। अवसर दिखाया है उसने, सिर्फ क्या दिखाया? अवसर। कारण यहाँ बहुत लोग बड़ा तिलक विलक लगा के आए हैं। हर महिला ने सुबह पूजा की होगी, की है क्या? हाथ जोड़े हैं क्या? यस। नहीं भी जोड़े होंगे तो आते हैं, कुछ तो मंदिर पड़ी हुई है क्योंकि हम भारत के अंदर रहते हैं। Yes. हम भारतवासी हैं। हम मंदिर में पूजा करें नहीं करें, लेकिन सामने मंदिर आ गया तो हाथ। हेलो, Yes. क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes. ऐसा ही है। वेरी गुड। जब हम हाथ जोड़ते हैं, जब हम शीश नवाते हैं, तो होता क्या है? हमारे अंदर की इच्छा क्या होती है? हम खुश रहे, यस। हमारा परिवार खुश रहे, हम स्वस्थ रहे, हमारे घर बरकत हो, हमारे घर खुशियां आए, ऐसा ही कुछ मांगते हैं ना। इससे मिला जुला ये कुछ शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे तो उसका सार यही है। हेलो, Yes. कोई बच्चों की पढ़ाई में अच्छे नंबर मांग रहा है तो उसका मतलब क्या है? बच्चा बड़ा होकर अच्छी जॉब वॉब ले ले ताकि खुशियां आ जाए। Yes. यानी घुमा फिरा कर उसका पर्पस क्या होगा? खुशियाँ। खुशियां, हैप्पीनेस, मेरे पास, मेरे परिवार के पास, इतना ही है ना। हमारी दुआओं में क्या होता है? यही शामिल होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हेलो। और कहते हैं जब हम लगातार प्रेयर करते हैं तो उस ऊपर वाले ने अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सबको दिया है, उसकी हमसे थोड़े कोई दुश्मनी है। यस। देगा तो वो हमें भी, लेकिन अब देगा कहां से? उसने बोला बेटा आज जा मीटिंग में पहुंच। मिलेगा कहां से? मैं बताता हूँ तुझे। मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हो तो? Yes. हाँ। यानी जो हम प्रेयर में मांगते हैं, परमात्मा लाकर बोरा भर के नोट घर में नहीं देगा, लेकिन बोरा भर के छोड़ो, ट्रक भर के नोट कमाने का अवसर जरूर दिखाएगा। और वो किसी ना किसी इसी तरीके के सेशन में आपको बैठा देगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? Yes. यानी ये अवसर होके लाइफ केयर, आज आप ये समझिए कि आपकी लाइफ में सिर्फ ऊपर वाले की वजह से आया है। अब इसको समझकर इस पर चलने का काम किसे करना है? मुझे। और उसके लिए मैं आपके साथ हूं, मैं मदद करूंगी।
यहाँ की टॉप लीडरशिप आपके साथ है जो आपको मदद करेगी वो रास्ता दिखाने में। क्या रास्ता समझने के लिए तैयार हो? क्या रास्ता समझने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ओके लाइफ ने सबसे पहला काम किया जो विश्व में, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी नजर में तो एक भी कंपनी नहीं है जो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करती है। क्यों? ओके लाइफ के बिजनेस वॉल्यूम का 100% डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार ताली बजा दो। जितने लोग बिजनेस को नहीं जानते, बिजनेस प्लान को नहीं जानते, उन्हें शब्दों से सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि व्यापार का इस हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट कैसे बनते हैं? इसका प्रोडक्ट के खर्चे और बहुत सारी चीजें आप सब निकाल लीजिए, साइड कर लीजिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद उस प्रोडक्ट पर जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को बना दिया जाता है बीवी। उसका 100% बांटने वाली एकलौती कंपनी कौन है? ओके लाइफ। एकलौती कंपनी कौन है? ओके लाइफ। और इसे बांटने का तरीका क्या रखा? कंपनी ने लगभग 9 तरीके की इनकम आपको दे दी। आगे बढ़ा दीजिए। 9 तरीके की इनकम दी। 2 टीम के अंदर 86% डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी अनलिमिटेड है। या कितने लोग हैं जो बिजनेस प्लान को जानते हैं? प्रतीक इसको थोड़ा सा जूम कर लेना बस। कितने लोग बिजनेस प्लान को जानते हैं? ओके, आज मैं ना कुछ लोगों से बस एक बात करना चाहूंगी। आगे बढ़ा लो। और बात क्या है, या कितने लोग हैं जो अनलिमिटेड मनी कमाना चाहते हैं? अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड मनी कितने लोग कमाना चाहते हैं? अनलिमिटेड समझते हो? मेरे को चाहिए 1 लाख और मेरे घर आते हो 5 लाख, दैट्स कॉल्ड अनलिमिटेड। थोड़ा सा आगे रखो। मुझे चाहिए 5 लाख और मेरे घर आए 25 लाख, इसे बोलते हैं अनलिमिटेड। बात समझ आ रही है? इंसान अपने खर्चों के अनुसार अपनी इनकम को सोचता है। उससे 5 गुना 10 गुना इनकम आ जाए तो अनलिमिटेड बोलते। बोला यार भूत आ रहा है। क्या आ रहा है? भूत आ रहा है। लेकिन आजकल बहुत नहीं, भूत आ रहा है। भूत तो आता ही नहीं, जो आता आते घुप हो जाता है उसे भूत ही बोलते हैं, जो गायब हो जाता है। तो इतना सा आता है, गायब हो जाता है। तो बहुत वाला अगर करना है तो इस प्लान को समझना। इस प्लान की ताकत क्या है? अनलिमिटेड मनी। कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाओ। लेकिन ये पैसा ऐसा आए कि कल मेरे परिवार को कहां से आएगा मुझे सोचना ना पड़े, यानी पैसिव। पैसिव समझते हैं? आज मैं अपने व्यापार को ऐसा बिल्ड कर दूं, कल मेरा बच्चा काम करे ना करे उसको पैसा आए। कितने लोग चाहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए जिंदगी का? बच्चा करे अपने अकॉर्डिंग जो करना है, लेकिन अपन बीइंग अ पेरेंट्स कुछ ऐसा बिल्ड कर जाए कि वो जिंदगी भर, वो नहीं, उसके खानदान में जितनी भी हमारी पीढ़ियां है सब फोटो को पूजा करें। हेलो, कितने लोग अपने दादाजी को जानते हैं यहाँ पे? दादाजी के दादा बताओ। नहीं, दादाजी के दादा नहीं जानते। दादाजी के दादा नाम जानते हैं। दादाजी के दादा, क्या बात है? दादाजी के दादाजी के दादा, दादाजी के दादाजी के दादा, नहीं जानते। दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादा। नहीं। अब गांधी जी किसी के तो दादाजी के दादाजी के दादा है, जानते हैं कि नहीं? यस। हेलो, जानते हो कि नहीं? मोदी भी, और किसी का नाम ले लूं? अमिताभ बच्चन ले लूं? कलाम साहब ले लूं? यस। ऐसे कुछ बड़े लोग भी जो आपको लगता है इनका नाम कोई कभी भूल पाएगा? सुभाष चंद्र बोस। कोई भूल पाएगा इनका नाम? कितनी भी पीढ़ियां आ जाए। अंबानी, अरे इतना बड़ा नाम भूल गई मैं। अंबानी, टाटा भाई साहब तो शादी नहीं किए ना, तो उनका कहां से पीढ़ियां जानेगी मुझे? हाँ, ये ठीक है, ये नाम ठीक है। आपको लगता है कोई भूलेगा इस नाम को? ये तो ऐसे दादा है कि जिसके दादा नहीं है वो भी नहीं जानता है। हाँ कि ना? वो पता नहीं ना बिल गेट की शादी हुई नहीं हुई, ये सब पता ही नहीं, तो दादा तो पहले शादी होती। खैर, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये नाम क्यों जाने जाएंगे कोई मुझे बताएगा? ये लोग कुछ ऐसा कर गए कि जिंदगी भर, हम छोड़ो, इस भारतवर्ष में जो आएगा वो इसके नाम को जानता होगा। यस। इनकी पीढ़ियां छोड़ दीजिए, दूसरी पीढ़ियां भी नहीं जानेंगी जो इनके खानदान से ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा नाम बना लिया। मेरा ये मानना है कि अगर आज कोई आप एक ऐसी इनकम जनरेट कर दो, मान लेते हैं 5 लाख ही मान लो,
और ये 5 लाख लगातार आते रहे, आपकी पीढ़ी को, उसके बाद उसकी पीढ़ी को, उसकी पीढ़ी को, उसकी पीढ़ी को, उसकी पीढ़ी को। टेल मी वन थिंग, जिसके कारण आ रहा होगा कोई भी पीढ़ी क्या भूलेगी? नो। क्योंकि हर पीढ़ी ये बता रही होगी वो दादाजी वो करके गए थे, उससे आता ही। यस। समझ में आ रहा है? ये पीढ़ी में जब जाएंगे तो बताएंगे दादाजी वो करके गए थे, वो आ रहा है। नाम भूलेगा कोई? नाम भूलेगा कोई? तो अपन ऐसा कुछ कर जाएं, ऐसा कोई पैसिव नेचर का इनकम जनरेट कर जाएं, चाहे इस प्लेटफॉर्म से, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से। समझना मेरी बात नाम की हो रही है कि अपनी जो फोटो है ना, कई पीढ़ियों तक भी लोग याद रखें। अपनी फोटो पे माला डालते रहे, रोज रोज ही नहीं माला चढ़ेगी चाहिए, चढ़नी चाहिए कि नहीं? इंसान जन्म लेके करना क्या है फिर? आप मुझे बताओ। ये नहीं किया तो फिर किया क्या? जानवर की तरह जन्म लिया, मर गए, खत्म, कोई याद ही नहीं रख रहा। हेलो, कोई फायदा है ऐसे जन्म का? कोई फायदा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कितनों ने ये लाइन सुनी है? जो पढ़ा होगा उसने लाइन सुनी हो। लेकिन ये सामाजिक प्राणी सिर्फ प्राणी बन के रह गया। क्यों? सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि समाज जाने। यस। और अगर समाज नहीं जान रही तो आप सामाजिक प्राणी हो ही नहीं, फिर आप सिर्फ प्राणी हो। जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश प्राणी है क्योंकि प्राण है ना उसमें। समाज में पहचान नहीं तो फिर सामाजिक प्राणी नहीं। और अगर समाज में पहचान है तो आप एक सामाजिक प्राणी सच में हो। तो किताब की लाइन को ही सच कर दो, सामाजिक प्राणी बन जाओ। कुछ लोग नाम जाने हमारा, और नाम कोई कब जानता है? जब आपने किसी के लिए कुछ किया। अदरवाइज कोई नहीं जानने वाला। हजारों लोग जन्म लेते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, लोगों को यह पता तक नहीं होता कौन है। कुछ तो ऐसे भी पड़े होते हैं जी रोड पर, पूछने वाला कोई नहीं। क्या फायदा इस जन्म का? लगता है आपको कोई फायदा है? भगवान ने हमें इतनी सद्बुद्धि दी कि हम कुछ सोच सकते हैं। यहाँ कितने लोग हैं जिनके पास सपने हैं? जरा हाथ उठाओ। ड्रीम पक्का? यस। पक्का सपने हैं? 100%। इसमें से कितने सपने जो आपकी आंखों को नम कर देते हैं? आप द्वारा हाथ उठाओ। कुछ ऐसे सपने जिसे सोचने के बाद आपकी आंखों में ना आंसू आ जाता है, आपकी आंखें गीली हो जाती है कुछ ऐसे सपने? इसे बोलते हैं पेन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पेन पॉइंट। और परमात्मा ने अगर आपको ये दे रखा है तो एक बार परमात्मा को एक क्लैपिंग करें। मेरा मानना है कि परमात्मा सपने सबको नहीं देता, और चलो मान लो सपने सबको दे भी देता है तो पेन वाले सपने हर किसी को नहीं देता। और जिसको पेन वाला सपना दे रखा है, क्या दे रखा है? पेन वाला सपना देख रखा है। याद रखना, परमात्मा ने आपको ड्यूटी दे रखी है। ड्यूटी समझते हो? यहाँ पे कितनों के घर में बच्चे? हाथ उठाओ ईमानदारी से। वेरी गुड, वेरी गुड। ईमानदारी नहीं बोलती तो भी उठा ही लेते हैं। ईमानदारी इसलिए बोली थी कि परमात्मा ने अगर बच्चे भी दिए तो बहुत अच्छी बात है, राइट? बहुत लोग परेशान हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने अपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे ने वो काम नहीं किया। अच्छा बच्चा कि बुरा बच्चा? अच्छा बच्चा कि बुरा बच्चा? अरे जोर से बोलो, अच्छा बच्चा कि बुरा बच्चा? काम कर दिया तो अच्छा बच्चा। ओके, परमात्मा के आप क्या हो? बच्चे। आपको परमात्मा ने सपने दिए तो समझ लो उसने आपको काम दिया है। यस। क्या दिया है? काम दिया। क्या दिया है? काम दिया। बिना सपना पूरा किए उसके पास गए तो क्या बोलेगा? बुरा बच्चा। और काम करके गए तो क्या बोलेगा? अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा बनना है कि बुरा बच्चा? अच्छा बच्चा। वेरी गुड। अब परमात्मा ने ड्यूटी कैसे की समझना। मान लेते हैं मेरे को परमात्मा ने सपना दिया कि मैं 25 गज के घर में रहती थी, अभी भी रहती हूँ क्योंकि नया वाला घर जो लिया अभी उस पर काम चल रहा है। और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज रहता था, बड़ा घर लेना है, बड़ा घर लेना है, बड़ा घर चाहिए। ये कोई घर है? ये कोई घर है? बड़ा घर चाहिए मुझे। और लोग टीवी में देख लेते, कितने लोग टीवी देखते हैं? और टीवी में जब मैं बड़ा घर देखूं, मुझे ना महंगी मूवी बहुत पसंद आती थी। मुझे गरीब मूवी देखने का मन नहीं करता था। महंगी मूवी, राजाओं वाली मूवी, महाराजाओं वाली मूवी मुझे बहुत पसंद आती थी। क्यों पसंद आती थी? क्योंकि राजा महाराजा मूवी में ना बड़े बड़े घर आते हैं, सोने की थाली है ना, चांदी की थाली, और बड़ा बड़ा सब कुछ दिखाते हैं। मतलब हीरे जवाहरात, पैसा, धन दौलत, ये दिखाई जाती है राजा महाराजाओं की मूवी में। क्या मैं सही बोल रही हूँ? बड़ा अट्रैक्ट करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं समझती हूँ कि परमात्मा ने मुझे बड़ा घर क्यों दिलाया। ध्यान देना, जब मैंने बड़ा वाला घर लिया तो सबसे पहले रोजगार मिला बिल्डर को। वो जो
प्लॉट बेचते। हेलो, बात समझ में आई? जब मेरा छोटे घर में ही सपना रहता और मैं बड़े घर का सपना नहीं देखती, तो क्या मैं उस प्रॉपर्टी डीलर को रोजगार दे पाती? हेलो, अब मैं जब उस बड़े घर को बनाऊंगी तो आर्किटेक्ट को धंधा मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। आर्किटेक्ट जो मेरा घर डिजाइन करेगा, क्या उसका दुनिया चला कि नहीं? जब आर्किटेक्ट को काम मिलेगा तो उसकी दुनिया चलेगी। वेरी गुड। बिना ईंट, बिना सीमेंट और बिना सरिये के घर बन जाएगा? ये कहीं से तो आएगा, ये जहाँ से आएगा उसका बिजनेस हुआ। ओके, जब मैं घर बनाऊंगी तो ऐसा तो है नहीं बस ईंटी पर बिछाऊंगी, नीचे क्या लगेगा? मार्बल या टाइल। तो किसी मार्बल टाइल वाले का बिजनेस हो गया, हाँ कि ना? अब जब घर इतना सुंदर बनाऊंगी तो उस पर ऐसे झूमर वूमर भी लगवाऊंगी ना। तो झूमर वाले का बिजनेस हो गया कि नहीं हो गया? अब घर बनवाऊंगी तो ऐसा थोड़े है कि उसमें पंखे की जरूरत नहीं होगी, एसी की जरूरत नहीं होगी। क्या वो लगेगा? टीवी लगेगा, फ्रिज लगेगा, कर्टन लगेगा, लकड़ी की वो सुंदर सुंदर दीवारों पे जो आजकल बनाते हैं, फॉल सीलिंग बनाते हैं, क्या इनको बिजनेस मिलेगा? हेलो, अब जब बाथरूम बनवाऊंगी तो ऐसा तो है नहीं बोला बाल्टी से नहा के भाग लिए। शावर भी लगेगा, बाथरूम टब भी लगेगा, और वो सेंसर वाले नल भी लगेंगे जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, हाथ लगा पानी गिर। हेलो, क्या किसी का बिजनेस हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई क्यों बोला मैंने ये? जैसे आपने कोई एक सपना देखा और जब आप उस सपने को पूरा करते हो तो परमात्मा की दुनिया चलाने में परमात्मा को मदद करते हो। आप समझ में आया? भगवान को सपने दिखाता है। जब भगवान सपना दिखाए ना आपको महंगा जूता खरीदने का, यकीन मानना वो कुछ करवाना चाहता है, अपनी दुनिया चलवाना चाहता है। जब आपको मन करे ना महंगा चीज साड़ी खरीदने का, महंगा कपड़ा खरीदने का, परमात्मा आपसे अपनी दुनिया चलवाना चाहता। नहीं तो बहुत ऐसे हैं जो गेरुओं में भी खुश हैं। हेलो, परमात्मा ने उनको गेरुओं में भी खुश रखा हुआ है, हाँ कि ना? भगवा खुश है, दे आर हैप्पी। बट अपने को महंगे कपड़े का शौकीन बनाया, इसका मतलब परमात्मा हमसे कुछ और काम करवाना चाहता, अपनी दुनिया चलवाना चाहता है। हेलो, बिना चश्मे के भी चल सकते हैं अपन, लेकिन अपने को टशन आया कि चश्मा लगा के चलना है, तो परमात्मा ने किसी चश्मे वाले का बिजनेस आपसे लिखवाया हुआ है। हेलो, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। यानी यहाँ वो लोग बैठे हैं जो परमात्मा की इस दुनिया में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना परमात्मा चाहते हैं आपसे दिलवाना, इसलिए वो आपके दिमाग के अंदर बीज डाले। आपके दिमाग में सपना आया कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इतनी शानदार करूंगा कि खानदान में आने वाला हर व्यक्ति बोलेगा क्या शादी किया। हेलो, कितनों के ये सपने? यानी परमात्मा आपसे अपनी दुनिया चलवाना चाहता, क्योंकि किसी टेंट वाले का धंधा होगा, कोई हलवाई वाले का बिजनेस होगा, किसी लाइट वाले का बिजनेस होगा जब आप वो महंगी शादी करोगे। समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसका मतलब अगर सपने हैं तो उन सपनों को जिंदा रखना, परमात्मा ने पूरा करने के लिए रास्ता तो दे ही दिया। वो खुद चाहता है आप ये सपने पूरे करो, वो खुद चाहता है कि ये सपने पूरे किए बिना इस धरती से आना मत। तुमको ड्यूटी दी है, कार्य दिया है, ये कार्य पूरा करके आना, क्योंकि तुम जब ये कार्य करोगे तो हजारों को रोजगार दोगे, और ये रोजगार देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि किसी की दुनिया तो तुम्हारे सपनों से ही चलनी है। हेलो, आपकी बेटी की महंगी शादी आपका सपना है, लेकिन किसी के लिए रोजगार है। आपके लिए आपका बड़ा घर आपका सपना है, लेकिन किसी के लिए रोजगार। आपकी बड़ी गाड़ी आपका सपना है, लेकिन किसी का रोजगार। गाड़ी में मैं घूमने जाऊं, क्यों जाऊं मैं पैदल, आपका सपना है, लेकिन पेट्रोल वालों का व्यापार है। आपके सपनों से क्या कनेक्ट होता है? व्यापार। इसलिए भगवान हमें सपने देता है, जानवर को सपने, और अपन इंसान होकर भी सपने पूरे नहीं करके गए तो भगवान धिक्कार करके बोलेगा तुझे जानवर बना के भेजना चाहिए था, गलती करा तुझे इंसान बनाया। आज ही जाकर एक काम करना है, अपने 10 सपने लिखना। कितने सपने? 10। और उस परमात्मा ने दिए हैं आपको, याद रखना, दिए हैं। आपने बस लिखा नहीं, उसे लिखना शुरू करो। क्या करो? एक कॉपी लो नहीं और लिखो आपके 10 सपने क्या है। और अगर आप खुद अपने 10 नहीं लिख पाते तो अपनी वाइफ से पूछो, जेंट्स लोग, अपनी मम्मा से पूछो, अपनी बहन से पूछो, तेरा कोई चल कोई बात नहीं, दिल खोल के बता, कोई सपना है तेरा? अपने बच्चे से पूछो, कोई सपना है तेरा, बता, मुझे लिखना है, बोलना लिखना है मुझे। मैं भी देखूं मेरे घर का बजट कहाँ तक जाता है, मैं भी देखूं कि मुझे कमाना कितना, और फिर उसे जोड़ना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिए आपको जीना है।
रोटी दाल चावल के लिए नहीं जीना है, ये तो जानवर भी जुगाड़ कर लेता है। हेलो, भोजन का जानवर भी जुगाड़ कर लेता है। रहने के लिए तिनके का आशियाना चिड़िया भी बना लेती है। अपने बच्चों को कहीं से भी उठा उठा के उसके मुंह में भोजन चिड़िया भी पहुंचा देती है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अपन इंसान होकर भी इतना ही करेंगे ना तो फिर धिक्कार है। इसलिए सपने लिखो, उनके सपनों को पूरा करने के लिए कितने आपको कमाने, आज इसको एनालाइज करना। लेडीज, ये ड्यूटी सिर्फ जेंट्स की नहीं है, क्योंकि आज हम उस भारत में रहते हैं जिस भारत में बोला जाता है बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी। इसलिए परिवार के सपने पूरे सिर्फ जेंट्स नहीं करेंगे, महिलाएं मिलकर हाथ बढ़ाएंगे और सपने पूरे करेंगे। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। Yes. सिर्फ जेंट्स की ड्यूटी नहीं है उसकी बेटी की शादी आलीशान करना, महिलाएं पूरी भागीदारी निभाएंगी। बोला 1 करोड़ का बजट है, ठीक है जी, 50 लाख तो मैं दे रही हूँ। क्या 50 लाख तो मेरी बेटी की शादी में मेरे से जाएगा, 50 लाख का आप इंतजाम करवाओ, चलो मिलकर काम करते हैं। हेलो हेलो, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है, ड्रीम लिख लोगे? Yes. अपनी अपनी सीनियर को जो ड्रीम दिखा देगा, अगले 2 साल में मैं और पूरी इंटायर टीम मेंटर उस सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो ड्रीम आपको दिखाने पड़ेंगे। अपने परिवार को दिखाना मत दिखाना, लेकिन डायरी पर लिखकर अपने सीनियर को जरूर दिखाना, भाई साहब ये मैंने बड़ा मंथन किया और मंथन करने के बाद मेरे ये 10 सपने मेरे सामने आए। 7 आएंगे, 5 आएंगे, मैं 10 बोल रही हूँ। 5 तो लिख लोगे, 4 तो लिख लोगे, जो लिखो वो दिखा दो अपने सीनियर को और डेट के साथ उसकी प्लानिंग कराएंगे। क्या तैयार हो? Yes. क्या सपने बताने के लिए तैयार हो? क्या सपने बताने के लिए तैयार हो? और यकीन मानना, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आप आमदनी कमाओगे उस आमदनी का नेचर पैसिव होगा। पैसिव समझते हो? भगवान ना करे कुछ करते करते हमें कुछ हो गया तो पैसा कहाँ चला जाएगा? नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। Yes. That's called the business, जो जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद। ताली बजा दो एक बार। लाइव एग्जांपल है मेरे परिवार में, इस के परिवार में एक फैमिली ने जो हमारे साथ ज्वाइन किया, आईटी कंपनी में थे वो। जो लोग लीला में थे उन सब लोगों ने सुना होगा उनकी कहानी। Yes. फिर भी दोबारा सुना देती हूँ। उस जेंट्स ने इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो आईटी कंपनी में था और उसने अपने सामने अपने कलीग का हादसा होते हुए देखा था। उसके कलीग का जब हादसा हुआ तो उसने यही देखा कि नौकरी पेशे में बहुत सारी चीजें ईएमआई के पास ईएमआई पे चल रही होती हैं और भगवान ना करे अगर जिंदगी ऐसे बीच अधूरी हमें छोड़नी पड़े जिसमें बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं करा पाए, बच्चों की शादी नहीं हो पाई, तो पीछे मदद करने वाला कोई नहीं होता। अपने कलीग की, अपने साथ में काम जो कर रहा था उस बंदे की, उस परिवार की हालत उसने बिगड़ती हुई देखी कि जो परिवार का बच्चा ऐसे बोलता था और खिलौना आ जाता था, उसका स्कूल का फीस नहीं गया। उसने देखा वो अपनी वाइफ को जो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता था उनमें से कोई भी सुविधाएं उसको प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। इवन 2 वक्त की रोटी के लिए उस महिला को बड़ी छोटी सी नौकरी करनी पड़ रही है। उसके दिमाग में क्लिक किया कि मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता है जैसे मेरे कलीग, मेरे दोस्त के साथ हुआ। यार मेरे परिवार के साथ ऐसा नहीं, लेकिन होना नहीं चाहिए। मान लो भगवान ना करे मुझे कुछ हो भी गया तो पैसे की किल्लत से मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और उसने व्यक्ति ने हमारे साथ बिजनेस का स्टार्टअप किया नवंबर 2019। ध्यान देना, नवंबर 2019। जोर से बोलो, नवंबर। वेरी गुड। मार्च 2020 कितने लोगों को पता है कि लॉकडाउन लग गया? सबको पता हाथ उठाओ। यानी इस बंदे ने कितने दिन काम किया? 4। गिनो जरा, कितनों को जरा गिनती आती है? गिनो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 4 से 5 महीना पक्का? यस। 4 से 5 महीना काम किया और इस पर्सन की डेथ हो जाती है जुलाई 2020। उम्र महज 35, एक बेटा एक बेटी 12 और 10 साल के। वाइफ कॉलेज में लेक्चरर थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी भी नौकरी छूट गई। नौकरी पेशे परिवार के अंदर एक बड़ी कमी है कि उनका पूरा खानदान भी नौकरी पेशे वाला ही होता है। और नौकरी पेशे वाले के साथ दूसरी कमी है कि वो ईएमआई में बंधा हुआ होता है। किसी को 10,000 भी एक्स्ट्रा देनी पड़ जाए तो उसको ठल्ले गोपाल हो जाता है। वो होते नहीं है उसके पास, वो खुद ही माइनस हो चुका है, वो खुद ही क्रेडिट कार्ड पे घूम रहा है, दूसरों को क्या देगा? वो खुद सोच रहा है मैंने क्रेडिट कार्ड का कैसे भरूंगा। तो इच्छा होते हुए भी कई बार अपने परिवार की मदद। हेलो, इस लेडी के खानदान में कोई सपोर्ट में नहीं था,
सास ससुर और मम्मी पापा 2 बच्चे और दोनों बुजुर्ग। हेलो, यही मदद में आता है और कौन आता है मदद में? हाँ की ना? हाँ की ना? हाँ की ना? लेकिन ये बुजुर्ग लोग कितने दिन मदद करेंगे? बच्चों की तो पूरी जिंदगी बची है अभी। ये बुजुर्गों का तो एक वक्त है ना। हाँ की ना? 80,000 प्लस का पे आउट जिस महीने उन भाई साहब की डेथ हुई थी, अगले महीने 1 लाख का पे आउट, उससे अगले महीने 1 लाख का पे आउट, और आज भी इतनी विपरीत फ्लक्चुएशन में भी 50,000 से ऊपर महीना इस परिवार को आता है। और पिछले महीने भाभी ने निर्णय लिया कि अब मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगी। इस बीच तो वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाई वो महिला कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कम उम्र में जब किसी के परिवार का कोई व्यक्ति जाएगा तो पहले तो सदमे से बाहर आने में बंदे को वक्त लगता है, लेकिन उस बीच ये फाइनेंशियली मदद इस परिवार को जा रही थी। That's called the passive nature। 5 महीने में एक कंपनी बताओ जो अपने परिवार के लिए पैसिव नेचर की इनकम क्रिएट कर सकता है। द कंपनी नेम इज ओके लाइफ केयर। ताली बजा सकता है। नाउ पैसिव के साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम भी मिले। क्या मिले? क्या मिले? समय की आजादी हो। अब समझना, मार्केट में 2 तरीके के प्लान काम करते हैं, एक है जनरेशन और दूसरा है बाइनरी। इसको ध्यान से समझ लेना। हम किस लिए आए हैं? अनलिमिटेड मनी। तो जनरेशन प्लान क्या बोलता है? आपने 2 टीम चला ली, ये 2 टीम का पैसा लेना है तो तीसरी टीम बनाओ। हेलो, इस 3 टीम का पैसा लेना है तो चौथी टीम बनाओ, ये 4 टीम का पैसा लेना है तो 5वीं टीम बनाओ। अच्छा, आपको 5वीं डेप्थ का पैसा लेना है, 6वीं डेप्थ का या 7वीं डेप्थ का पैसा लेना है तो 6 लाख बनाओ। मीन्स कंडीशंस क्या है? अगर मुझे यहाँ अनलिमिटेड मनी चाहिए तो टाइम फ्रीडम को गंवाना, समझ गए कि नहीं? यानी मुझे ये 2 लाख का पैसा चाहिए तो क्या बनाना है? और तीसरा बनाने के लिए मुझे वक्त देना पड़ेगा कि नहीं? चौथा बनाने के लिए वक्त देना पड़ेगा कि नहीं? और ये कंडीशन में दे दिया, या तो ये दे देते ना भाई तुम्हारा मन है तो चलाओ, जैसे ओके लाइफ केयर में। ओके लाइफ केयर में क्या है? तीसरा मन पर है या जबरदस्ती? हेलो, मन पर है कि जबरदस्ती? जबरदस्ती कब होता? कंपनी बोलती है 2 का पैसा तब दूंगी जब तीसरी बनाओगे। क्या ऐसा है? कंपनी में क्या बोलते हैं? चलाते रहो, 2 चलाते रहो, मन हो तो तीसरी बनाना है क्योंकि तीसरी पे थोड़ा और पैसा ज्यादा मिल जाता है। लेकिन कंपलसरी है क्या? है क्या? वेरी गुड। अब आ जाओ बाइनरी पर। बाइनरी में क्या है? ये आपने एक आईडी लगाई और ये एक आईडी पर कैपिंग होती है। कैपिंग समझते हैं? yes. मान लो 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। हेलो, क्या नहीं कर सकते? 5 लाख। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। लेकिन हमें क्या चाहिए? तो ये लोग क्या करेंगे? ये जो आईडी लगाई इसका 2 खोलो, फिर इसका 2 खोलो, फिर इसका 2 खोलो, फिर इसका 2 खोलो, तब जाकर आपको अनलिमिटेड आएगा। फिर इस पे कैपिंग लग गई, फिर इसका नीचे खोलो, तो फिर टाइम फ्रीडम गायब हो गई कि नहीं हो गई? हेलो, ये बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। यानी अगर अनलिमिटेड मनी चाहिए तो मार्केट के जनरेशन प्लान भी और बाइनरी प्लान भी आपका टाइम फ्रीडम खत्म कर देंगे। लेकिन ओके लाइफ केयर एक लौता प्लान ऐसा है जिसमें 2 लेग अनलिमिटेड डेप्थ। क्या है? 2 लेग अनलिमिटेड डेप्थ होने के कारण बहुत डेप्थ में टीम, जिस टीम में मैं आई हूं आप लोगों से मिलने, बहुत नीचे, लेकिन मैं इसे बिल्ड कर रही हूं। क्यों? क्योंकि ये प्लान क्या है? अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा देता। करोड़ों डेप्थ चली गई होगी तो भी पैसा, अरबों डेप्थ चली गई होगी तो भी पैसा। और जब अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा आएगा तो डेप्थ बिल्ड करना आसान होता है कि फ्रंट बिल्ड करना आसान होता है? नीचे टीम में जाकर मेहनत करना और नई टीम खोलना क्या ज्यादा आसान है? नीचे टीम में मेहनत करना। अगर मान लो ये मीटिंग मुझे खुद ही अरेंज करानी होती तो मैं जा के टिकट काट के आती, फिर एक को कॉल करती, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे। ये होता फ्रंट का काम। डेप्थ बिल्डिंग में क्या था? अपन तो सुबह आ गए, 2 घंटे सो लिए, खाना खाए, चाय पिए, कुछ नहीं किए, बाकी जो हॉल में आए तो अब माला वाला फूल बरसा रहे थे। क्या ये सेमिनार दे रहे हैं? यानी डेप्थ बिल्डिंग फ्रंट बिल्डिंग से आसान होती है।
और कभी भी उस प्लान में काम करो जहाँ डेप्थ से पैसा मिले। कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? ओके लाइफ केयर का प्लान डेप्थ से पैसा देता है कि नहीं? अनलिमिटेड डेप्थ का पैसा देता है कि नहीं? 50,000 का मल्टीपल करोड़ों डेप्थ तक कर लो, हर 50,000 पर एक सुपर एक्टिव, एक कार फंड, एक हाउस फंड का पॉइंट मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 50,000 कर दिया तो 1 लाख कर दिया तो 2 पॉइंट, 1 करोड़ कर दिया तो 200 पॉइंट, 100 करोड़ कर दिया तो 2000 पॉइंट, 1000 करोड़ कर दिया तो 2 लाख पॉइंट। कटिंग लगाई कंपनी ने? हेलो, लगाई क्या? नहीं ना। प्लान की ताकत समझ में आई? ये है ओके लाइफ केयर का प्लान, अपडेटेड प्लान 2.0। इसी अपडेटेड प्लान में क्या किया कंपनी ने कि शुरुआती दौर में लोगों को अपने खर्चे चलाने की भी इनकम चाहिए, हाँ कि ना? एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं। या कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। 1 लाख। आपके पास अब 2 ऑप्शन है 1 लाख रुपए महीना पहुंचने के लिए। 1 लाख और 1 करोड़ दोनों बता देते हैं, ठीक है? 1 लाख आपको पहुंचना है तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1, 3 लाख बीवी, 3 लाख बीवी कर दो तो भी आ जाएगा। 3 लाख बीवी, 3 लाख बीवी कर दो तो भी आ जाएगा। या तिवारी भैया की तरह, तिवारी भैया बताना जरा। 24 लाख इसको मिनिमम मान लेते हैं, ठीक है? यह वाला बताओ। 1 लाख 30, 20,000, 10,000। यानी यहाँ भी एक बड़ी लाइन बंद हो गई, बड़ी टीम हो गई। दूसरी टीम में कितना किया इन्होंने? 30, तीसरी टीम में कितना किया? 20,000, इसमें कितना किया? 10,000। और पे आउट 1.5 लाख। एक ऑप्शन ये भी है, आपका मन करे फास्ट कमाने का तो कम बीवी पर भी पैसा आ सकता है। किससे? जो तीसरी चौथी वाली नई टीम डाल सकते हो अगर तो। यानी अगर परफॉर्मर हुआ, आप परफॉर्म कर सकते हो एक्स्ट्रा, तो आप बना के कम बीवी पर ज्यादा पैसा ले लीजिए। क्लियर है? अब जैसे मैं अभी स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको। 2 लाख, 2 लाख, 20,000 और 10,000 तो भी 1 लाख आ जाएगा। यानी 2 ऑप्शन है। पहला 6 लाख बीवी दे दीजिए, कितने लाख? 6 लाख तो भी 1 लाख ले लेंगे। या फिर 2 लाख 20, 4 लाख 30,000 बीवी दे दो तो भी 1 लाख आ जाएगा। चलो 1 करोड़ की बात करती हूँ। 5 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ आ जाएगा। या 3 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख, 20 लाख करोड़ तो भी 1 करोड़ आ जाएगा। यानी 10 करोड़ बीवी पर भी 1 करोड़ का पे आउट आ सकता है। डेप्थ बिल्डिंग कर रहे हैं आप, लेकिन आप थोड़ा सा फ्रंट ओपनिंग ताकत रखते हो, परफॉर्मर हो, तो कितने पर? महज 6.5 करोड़। 10 करोड़ और 6.5 करोड़ में अंतर होता है कितना? 3.5 करोड़ का अंतर होता है। बट ये चॉइस है, कंपलसरी नहीं है। आपका मन है तो कम बीवी पर ज्यादा पैसा ले भी सकते हो, क्योंकि ये भी अनलिमिटेड डेप्थ, तीसरी चौथी भी अनलिमिटेड डेप्थ से आपको कंपनी 14% की इनकम देती है। यानी अगर मैं बात करूं ओके लाइफ केयर कैसा प्लान है, 3 लाइन बताओ शुरू में क्या लिखी थी मैंने? डेप्थ जनरेशन, 2 लाख, अनलिमिटेड मनी देता है, 2 लाख जनरेशन, पैसिव नेचर की इनकम देता है, लेकिन टाइम फ्रीडम के साथ। ये कॉम्बो अगर चाहिए तो अपडेटेड प्लान 2.0 2.0 ओके लाइफ केयर का आपको ये तीनों कॉम्बो दे सकता है। एक बार ताली बजा दीजिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कारण क्या हुआ कंपनी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंपनी चाहती थी कि आप लखपति बने। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कौन बनेगा लखपति? कारण ये क्या किया? आप आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी स्लाइड करो। तीसरी और चौथी लाइन में जो भी बिजनेस डालते हैं उसका कितना % पीछे करो अभी, बहुत जल्दी हो गया। लखपति जल्दी बन सकते हैं किससे? अगर 3rd and 4th टीम में हम बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का 20% तक हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। साथ में क्या मिलता है? जीप, कार और रेंज रोवर। और क्या मिलता है? दुबई ट्रिप। समझ में आ रहा है? क्यों तीसरी और चौथी टीम? 3 मेजर बेनिफिट। 20% जो भी आप तीसरी और चौथी लेग से डालोगे उसको 20% इनकम आता है आपके पास। चलो छोड़ो, जीप और रेंज रोवर भी मिलती है उसी से, गोवा और दुबई का ट्रिप भी मिलता है उसी से। आगे बढ़ाना जरा। एक सवाल लिखा मैंने, कौन बनेगा लखपति? हाथ उठाओ। कौन बनेगा करोड़पति? का बहुत देखा आपने अमिताभ बच्चन साहब का। मैं ही सवाल पूछ लेती हूँ, अमिताभ बच्चन तो नहीं हूं मैं।
सोनम जायसवाल हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा छोटा वाला पूछ लेती हूँ। कौन बनेगा लखपति और कंपनी का मिशन क्या है? 500 लख। आपका नाम नहीं होगा तो किसी का नाम तो होगा। क्यों ना मेरा नाम हो, क्यों ना आपका नाम हो। हेलो, इस लखपति लिस्ट में नाम लाना है? पक्का लाना है? आगे बढ़ाओ जरा। इस लखपति मिशन में जब आप नाम लाने की लड़ाई में लड़ोगे, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, गोवा दुबई तो पीनट होगा फिर आपके लिए। यस। आपको लड़ाई किसकी लड़नी है? 1 लाख पे आउट की। किसकी लड़ाई लड़नी है? 1 लाख और इस महीने 1 लाख चाहिए ही चाहिए। मैंने 2 चीज बताई, क्या चाहिए? 1 लाख लेना है तो क्या करना है? 3 लाख टीम ए में, 3 लाख टीम बी में हम फाइट करेंगे तो 1 लाख का पे आउट आ जाएगा। या फिर 2 लाख टीम ए में, 2 लाख बीवी टीम बी में, 20,000 टीम सी में और डी में 10,000। यानी 4,30,000 से भी हम 1 लाख का पे आउट ले सकते हैं और 6 लाख से भी 1 लाख का पे आउट ले सकते हैं। Yes. आप देख लो आपको किससे लेना है। 4,30,000 वाला अच्छा लगे 4,30,000 वाला ले लो, 6 लाख वाला अच्छा लगे तो 6 लाख वाला ले लो। चॉइस कर लो आप अपने यहाँ की, ठीक है। जब आप वो दोनों लड़ाई लड़ोगे तो क्या क्वालिफाई हो जाएगा? गोवा दुबई दुबई हो जाएगा कि नहीं? यस पहले ये बताओ, यस। दुबई के लिए कितना करना है? एक ना अक्षय कुमार की मूवी आई, कितने लोगों ने सुना होगा? बुर्ज खलीफा गाना है ना, यस। जिगरदा घुमा दूं तनु बुर्ज खलीफा, सुना है? मतलब ओके लाइफ केयर घुमाएंगे हम, जहाँ पे अक्षय कुमार भाई साहब क्यों घुमाएंगे। गाना ऐसा लगता है हमारा यही बना है। ओके लाइफ केयर बोल रही है जी करता है घुमा दूं तुम्हें बुर्ज खलीफा। इतना आसान ऑफर पूरी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं दिया। एक बार ओके लाइफ केयर के लिए ताली लगा दो। फ्री में दुबई। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना फ्लाइट की टिकट भी देगी कंपनी। नहीं भाई, फ्लाइट की आने जाने की टिकट, वहां रहना, वहां खाना, वहां पीना, फिर वहां जब एयरपोर्ट, पीना कौन सा वाला? पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, सूप, ठीक है। दूसरे वाले में मत जाना। ओके, नाउ अभी वहां पर जब एयरपोर्ट हम पहुंचेंगे, सोचो अपन खुद जाते तो कोई टैक्सी ढूंढते, क्या ढूंढते, परेशान हो जाते। जब वहां एयरपोर्ट पहुंचोगे ना दुबई वाले पे, वहां ऑलरेडी आपकी बसेस तैयार होंगी, हिंदी भी और वहां की लैंग्वेज भी बोलने वाला कोच होगा जो गाइड करेगा और आपको उस बस में पहुंचाएगा। लेके खड़ा होगा बैनर ओके लाइफ केयर का। आओ आओ ओके लाइफ केयर वाले कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। समझ आ रहा है? टेंशन नहीं लेना, दूसरे साइड में भी रह के लगेगा वाह क्या हवा भगत हो रही है, क्या खातिरदारी हो रही है। और क्योंकि अपन थाईलैंड घूम के आ चुके हैं ना, yes. तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं हुआ। हमारे आगे आगे कोच चलता था, वो लोग थाई बोलते थे, हम उधर क्या बोल रहे कुछ हमें हिंदी में कन्वर्ट करती थी, फिर अपन उसे हिंदी में बोलते थे, वो थाई में कन्वर्ट करती थी। वहां पर समझ में आ गया? yes. ऐसा मजा आने वाला है आपको। जितनी जगह घुमाएंगे, कंपनी का ही ट्रैवलर होगा, बस होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, शॉपिंग के लिए पैसे ले लेना। मैंने सुना वहाँ सोना सही रेट में मिलता है। महिलाएं पैसे जोड़ने शुरू कर दो। इतना सुंदर हार लेके आना, जब पड़ोसन पूछे कहाँ से लाई, बोला ये तू तो नहीं ला पाएगी क्योंकि मैं दुबई से लाई। ये लाने के लिए तो दुबई जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बोला बहन अच्छा, बोला एक काम मैं कर सकती हूँ, तू मेरे साथ मिलकर काम कर, अगली बार ट्रिप आएगा तो साथ चल सकते हैं, तुझे दिलवा सकती हूँ मैं ले जाकर। अभी तो आसपास के गली मोहल्ले पड़ोस में बड़ी शॉपिंग कराई है ना अपनी सहेलियों को, जरा विदेश में कराओ तो असली सहेली माने। ले जाकर उसको, दोस्त को बड़ी शॉपिंग कराई होगी हमने। दोस्त ने बोला जूता कहाँ से लाया, हमने बोला फला से लेके आए, उसने बोला तू भी साथ चल, हम भी बोले चल दुबई से लेके आना। वहां पे सुना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है, घड़ी, आईपैड, फोन जो है वो सही रेट वहां से लेके आओ। फिर दोस्त को बताओ वहां से लाया, फिर बोले मुझे दिला के ला, बोला काम कर 1 साल, अगली बार चल के साथ में खरीदेंगे। तो असली दोस्ती हुई ना? यस। हाँ कि ना? यस। हाँ कि ना? यस। तो तैयार है यस। गोवा दुबई जाने के लिए? यस। पहले जितने लोग गोवा क्वालिफाई कर चुके थे उनके लिए एक शानदार क्लैपिंग मैं भी अपनी तरफ से करना चाहूंगी। और जो क्वालिफाई नहीं हुए कोशिश करो, गोवा चलेंगे। पहले तो गोवा में भी बहुत मजे आने वाले हैं। Yes. आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट ये है जीप कंपास। किस किसने कार देखी है? ये मस्त कार है। yes. मैं बोलूं फ्री में मिल जाए तो पूरे साल भर एक्यूमुलेट
एक्यूमुलेटिव। एक्यूमुलेटिव क्या होता है? जुड़ते हुए क्रम में बिजनेस कीजिए। यस बिजनेस आपको मिल जाएगा। आपका सपना है तो बस अपनी ड्रीम डायरी में लिख देना, आपकी अपलाइन मिलकर आपके साथ प्लानिंग कराएगी। क्लियर है? नेक्स्ट करो। ये वाली कार किस किसने देखी है? ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं जिसके पास ये कार नहीं। कार का नाम है रेंज रोवर। करोड़ सवा करोड़ तक की कारें जाती हैं। शुरू ही 70 लाख से होती है। जितने का हम घर का सपना देखते हैं उतने की तो कुछ लोग कार चलाते हैं। और ये आपको फ्री में मिले तो हेलो, कितने लेना चाहेंगे आप लोग? पहले तो जब बोले ना हम लेना चाहते तो हाथ उठा दिया करो। मिले नहीं मिले क्या फर्क पड़ता, मांग तो लो। कौन सा सामने वाला देने वाला है, लेकिन हाथ उठाओ, हाँ मुझे चाहिए। राइट? अगेन ये साल भर का टास्क है, साल भर का जो है क्या बोल सकते हैं उसको, टारगेट है, जिसे आप हिट करके ये गाड़ी भी ले सकते हैं। वो बहुत लोग इसे फाइट कर रहे हैं। आगे बढ़ाइए। कंसेंसी पर कितने लोगों का रिकग्निशन हुआ था? हाथ फिर से उठाओ। रेंज रोवर कार, जीप कंपास, गोवा, दुबई, इवन 1 लाख महीने का पे आउट, इवन पैसिव नेचर की इनकम जो मैं कह रही थी, आप एक बार बना दीजिए, आपके बच्चों को जाए। एक चीज पर अटकी है और वो है कंसिस्टेंसी ऑफर। यहाँ पर जितने लोगों ने किया था, फिर से आप उठाओ, फिर से 2000 वाली चाहे 5000 वाली। वेरी गुड, आपने ले ली। अब दूसरा काम क्या है? या हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को लक्ष्य लेना है कि उसे अपनी टीम में 100 लोगों की कंसिस्टेंसी करवानी है। कितने लोगों की? 100 लोग। कितने लोगों की? करा सकते हैं कि नहीं? क्यों? आगे बढ़ाओ जरा। कंसिस्टेंसी करने के बेनिफिट समझो। सबसे पहले ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट विदेशी उत्पाद है कि भारतीय उत्पाद? जल्दी बताएं। या कितने लोग हैं जो भारत से प्यार करते हैं? सब। भारत माता की आवाज में दम नहीं आई। भारत माता की। जब हम प्यार करते हैं तो ये कौन सा प्यार? समझना, बाथरूम में यूज करते हैं हार्पिक और कहते हैं हम देश से प्यार करते हैं। नहाते हैं लक्स से, डिटॉल से, बाल धोते हैं सनसिल्क से और क्लिनिक प्लस से, डव से, और बोलते हैं भारत से प्यार करते हैं। फ्लोर साफ होता है लाइजॉल से और हम कहते हैं भारत से प्यार करते हैं। नूडल खाते हैं मैगी और हम कहते हैं हम भारत से प्यार करते हैं। चॉकलेट में खाते हैं कैडबरी और हम कहते हैं हम भारत से प्यार करते हैं। कौन सा प्यार हुआ? ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं लैक्मी और बोलते हैं हम भारत से प्यार करते हैं। ये कौन सा प्यार हुआ भाई? सारा विदेशी सामान इस्तेमाल करते और बोलते भारत से प्यार करते हैं। नारा तो इतने दिल से लगा रहे थे, भारत माता की जय। अंग्रेजी की गुलामी छोड़ दी हमने, उनके सामान की गुलामी आज तक नहीं छोड़ी। यस छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? जब आप ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, जीप कंपास रेंज रोवर साइड मारो, सबसे पहले आप भारत का उत्पाद करते हो, उत्पाद यूज करते हो, इसमें ताली बजाओ। आप देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, आप भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो। और बीइंग अ भारतीय, आपकी सबसे पहली ड्यूटी ये बनती है कि मैं जितना हो सके अपने देश के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूं। इससे देश की जीडीपी बढ़ती है, इससे देश का पैसा बढ़ता है। मेरी बात समझ में आ गई? और अपने देश के लोगों की मदद होती है। और भारतीय तो सबसे पहले बोलते हैं भारतीय भारतीय भाई भाई, और भाई भाई बन गए कसाई। बोला तेरे कचड़े खरीदूंगा मैं तो विदेश के खरीदूंगा, तेरी जेब कटेगी। तो कसाई हुए ना, किसी की जेब काट रहे हैं, तो भारतीय उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे। और क्या यही चीज 10 लोग 15 लोग 20 लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे कि वो भी भारत का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें? हेलो भाई, नहीं पहुंचा सकते क्या? बोला भाई पहला भारतीय होने का धर्म तो ये है कि हम जितना हो सके भारत का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और ऊपर से उस कंपनी का इस्तेमाल करें जो उच्च गुणवत्ता को सही दाम पर देती है। यस यानी भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप सही क्वालिटी इस्तेमाल करते हो और सही दाम देते हो, तो अपने भाई बहनों की पैसों को बचत कराते हो, उसके पैसे का सही उपयोग कराते हो। अगर मैं पैसा देकर सही दाम का सही प्रोडक्ट ले आई तो वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं? और भारतीय तो सबसे ज्यादा इसी चीज से प्यार करते हैं कि अपने को सही मिल जाए, बढ़िया क्वालिटी मिल जाए और दाम कम लगे। हाँ कि ना? इसलिए हमारे ऊपर एक वर्ड बड़ा सूट करता है जिसे बोलते हैं बार्गेनिंग। करते हैं आप लोग? करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes. अब मैं तो आज भी करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है बार्गेनिंग करने में, और खुश और होते हो। देखो 500 बोला था, मैं तो 300 में ले आई। अरे दुकानदार भी समझ गया बिना बार्गेनिंग के तुम्हारा गुजारा नहीं है, वो पहले दाम बढ़ा के बताता है और आप खुश हो रहे हो। खैर
नाउ मैं कहती हूँ उच्च गुणवत्ता सही दाम पे मिल जाए तो वाई नॉट ओके लाइफ केयर कपड़ा। तीसरा, पक्का ग्राहक बनने के फायदे मिलते हैं। पक्का ग्राहक क्या? लगातार 6 महीने लो 2000 का सामान तो 7वें महीने 2000 का सामान, 5000 का सामान 6 महीने लो तो 7वें महीने 10,000 का फ्री। पता है आपको ये बात? तो पक्का ग्राहक बनने के इतने फायदे हैं, तो क्यों नहीं इसके पक्का ग्राहक बने? बताइए, बनना चाहिए। एक और, जब आप इसके पक्के ग्राहक बनते हो तो हर महीने जब भी आप सामान खरीदते हो तो आपको एक टिकट मिल जाती है कंपनी की एनिवर्सरी की। आप ये 50-100 लोगों की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हाथ उठाओ। लिटिल बिट, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है? लग रहा है कहीं बैठे हैं, लग रहा है कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ से लग रहा है जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लग रहा है ऐसी जगह बैठे जहाँ से सपनों को पूरा किया जा सकता है, लग रहा है कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ से जिंदगी की कुछ उम्मीदें जिंदा की जा सकती है। 50-100 लोगों के बीच में ये एनर्जी है। 1000 लोगों के बीच में बैठे होगे तो क्या एनर्जी होगी, जरा मुझे बताएंगे? हेलो, 1000 लोगों के जब बीच में बैठे होगे और कोई ये बात बोल रहा होगा, भाई साहब एनर्जी होगी ये। कितने लोगों ने घर में भी पूजा की है और कभी मंदिर में भी जाकर जहाँ भीड़ लगी होती है, घंटे नगाड़ों के साथ पूजा हो रही होती है, वहां भी पूजा की है? जल्दी हाथ उठाओ। ज्यादा फीलिंग कहाँ आती है? जहाँ भीड़ होती है, मंदिर में। बात समझ में आ रही है? कहते हैं ये यूनिवर्स बोलता है, जब एक ही चीज के लिए हजारों लोग इकट्ठा कर एक समय पर एक चीज को फोकस करते हैं तो वहां की एनर्जी बढ़ जाती है, वहां की ताकत बढ़ जाती है। अभी हम लोग 100 लोग बैठकर एक ही चीज की बात कर रहे हैं, वो है ड्रीम, वो है जिंदगी को अच्छा करना, वो है अपने सपनों को पूरा करना, वो है अपनी लाइफ को एक लेवल और ऊपर करना। ऐसा ही है कुछ। लेकिन 100 लोग एक ही समय एक जैसी बात कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी क्या है? हाई। और जब ये 1000 लोगों के बीच में होगी तो और हाई। हेलो, यहाँ जितने लोग सपने पूरे करना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगी कभी भी जितना बड़ा सेमिनार हो, भले उसके लिए दिल्ली तक आना पड़े, लेकिन आ जाना, क्योंकि उस सेमिनार से जो एनर्जी आती है वो बहुत अलग लेवल की आती है। कितने लोगों ने लीला में उस एनर्जी को देखा था? यस, देखा था? जब ज्यादा लोग होंगे तब एनर्जी बढ़ जाएगी। ये परमात्मा भी बोलता है, ये मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, सब जगह दिखेगा। एक साथ एक ही चीज के लिए जब लोग इबादत करते हैं, शिद्दत से उसके लिए वर्क करते हैं, सोचते हैं, एक थॉट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां एक ऑरा क्रिएट हो जाता है और वहां बैठे हर एक व्यक्ति की वहां पे फिर सपने बोलो, मुराद बोलो, इच्छाएं बोलो, पूरी होती है। लेकिन वो एक साथ इकट्ठे तो हो। यू ब्लेस्ड। यहाँ की टीम लखीमपुर के लिए ताली बजा सकते हैं कि उन्होंने पहले इतना ही सही अरेंज किया। 125-150 लोग ही बैठे हैं, लेकिन 125 लोगों की एनर्जी भी कम होती है क्या? एक से ज्यादा अच्छा 125 और 125 से कहीं ज्यादा अच्छा 1000 से लेके 2000। और ये एनिवर्सरी होगी आपकी जनवरी में। कब होगी? अभी बता दे रही हूँ। और जितने लोग 2000 का सामान खरीद रहे हो एक टिकट, 5000 का सामान खरीद रहे हो कपल टिकट फ्री। हेलो, बात समझ आई? अब दिसंबर में भी तो सामान खरीदोगे, यानी जो 2000 का सामान खरीद रहा है उसके पास 2 टिकट हो चुकी होगी, एक नवंबर की है दिसंबर की, और जो 5000 का सामान ले रहा है उसके पास 2 कपल टिकट हो चुकी होगी, एक नवंबर की और एक दिसंबर की। यानी वो 4 लोगों के साथ आ सकता है। क्लियर है? यस। तो ध्यान देना, ये एनिवर्सरी में जब जाने का मौका, इतने बड़े सेमिनार में जाने का मौका कभी ग्राहक बन के मिलता था? अच्छा, जितने लोगों ने कंसेंसी लिया, यार आज तक लाला की दुकान से सामान खरीदते रहे, कभी किसी ने स्टेज पे बुला के माला नहीं पहनाई। मैं तो कह रही हूँ कुछ मिले नहीं मिले, ये माला ही मिल रही है, सामान खरीदने से ले लेना चाहिए। हाँ कि ना? ग्राहक बनने पर सम्मान मिलता है। खामखा लोग बोलते थे ग्राहक देवता है, ये तो ओके लाइफ केयर बोलती है ग्राहक सच में देवता है, क्योंकि उसकी रेस्पेक्ट है। यहाँ पर यहाँ स्टेज है उसके लिए, माला है उसके लिए। मेरी बात समझ में आ गई? समझा दोगे कुछ लोगों को कि ओके का ग्राहक क्यों बनना है? क्योंकि हम सच में मानते हैं कि ग्राहक देवता है। नेक्स्ट, गोवा और दुबई जाने का मौका मिलता है। कितने लोगों को ये पता है? भाई पीछे करो। गोवा और दुबई जाने का मौका मिलता है, आपको पता है ये बात? कंसेंसी ऑफर लेने से गोवा 400 लोग गोवा जाएंगे। कितने लोग? 400। मान लो 1000 लोगों ने कंसेंसी की पूरी कंपनी के अंदर, कितने लोगों ने? तो 1000 लोगों का नाम चला जाएगा लकी ड्रॉ बॉक्स में, उसमें से 400 पर्ची निकलेंगी। कितनी पर्ची? 400। कितनी पर्ची? 400। हो सकता है अपन उसमें से भी एक हो। यस। नहीं हो सकता क्या? हेलो, नहीं हो सकता। अच्छा, मान लो नहीं भी हुए तो बाकी ऊपर के तो फायदे हैं ही है ना, तो 4 फायदे बताए मैंने। यस। हो सकता है गोवा भी मिल जाए। यस। 400 लोग गोवा और 20 लोग दुबई। हेलो, यस। ग्राहक बनने के ये फायदे मिल सकते हैं, लेने चाहिए कि नहीं? Yes. मैं कहती हूँ नहीं मिला गोवा, नहीं मिला दुबई,
इतने साल से भी तो सामान ला रहे थे, कौन सा वो और कौन सा दुबई मिल गया? या कम से कम चांस तो है। Yes. खेल में भाग लेंगे तो जीतने का चांस है। खेल में जब भाग लेंगे ही नहीं तो हारे हुए तो पहले ही है। और इतने साल से वो भी ऐसा खेल है जिस खेल में इतने साल से भागीदारी करे हुए हैं, जिसे बोलते हैं ग्राहक बनना। किस चीज का ग्राहक? टूथपेस्ट का ग्राहक, नहाने वाले साबुन का ग्राहक, फेस वॉश का ग्राहक, शैम्पू का ग्राहक, मसालों का ग्राहक, तेल का ग्राहक, फ्लोर साफ करने वाले प्रोडक्ट का ग्राहक, टॉयलेट साफ करने वाले प्रोडक्ट का ग्राहक। इसका ग्राहक बनना है। मुझे बताओ इनमें से कितने लोगों जो ओके से पहले इसके ग्राहक नहीं थे? नहीं थे। टूथपेस्ट के ग्राहक नहीं थे आप? किसी कंपनी के तो थे, ग्राहक थे ना। वही तो कहना चाह रही हूँ, इतने दिनों से हम ग्राहक थे, कभी हमें तो मौका ही नहीं था वहां पे दुबई और गोवा जाने का। था क्या? था क्या? ऐसे बड़े सेमिनार में जाने का मौका था? छोटे से सेमिनार में सम्मान मिलने का मौका था? अपने देश का प्रोडक्ट यूज करने का मौका था? उच्च क्वालिटी सही दाम पर यूज करने का मौका था? इतने सारे मौका मिले तो कितने लोगों को ग्राहक बनाओगे? ग्राहक बनने के फायदे हैं। अब समझ में आ रहा है? कंसल्टेंसी लोगों की करा दोगे और यहाँ बैठा हर इंडिविजुअल को कितने का टारगेट लेना है? दोनों हाथ करके आगे बोलो, कितने का? 10. कितने का? 10 का बस? कितने लेने हैं? 100 बढ़ा दो। 100. क्या कर दो? क्या कर दो? 100. बढ़ा दो। तैयार हो? बढ़ाने के लिए करना क्या है? हर लीडर को एक मुहिम चलानी है, हर महीने आगे बढ़ाओ। और मुहिम में क्या होगी? वो आगे बढ़ाओ, पीछे कर रहे हो। मुहिम क्या होगी? ग्रुप, कौन कौन लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर है हमारे? देखो ध्यान देना, माहौल से बिजनेस होता है। किससे होता है? स्कूल में माहौल होता है पढ़ने के लिए कि घर में? स्कूल में। इसलिए बच्चा स्कूल में पढ़ लेता है। पढ़ा तो मम्मी पापा भी सकते हैं, से अनार ABCD इतना तो हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चे को वहां भेजा जाता कारण वहां माहौल होता है। तो क्यों ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कंसल्टेंसी का एक माहौल बनाया जाए। माहौल कैसे है? सबसे पहले मान लो मैंने कंसल्टेंसी करा ली तो मैं अपना नाम लिखूंगी, सोनम जायसवाल, और उसके आगे नाम लिखा मैंने 5000 और लिखा नीचे क्या? हु इज नेक्स्ट। अब मान लो प्रतीक ने भी कर ली तो प्रतीक क्या करेगा? प्रतीक अपना नाम लिखेगा और कौन सी वाली की? 2000 वाली की 5000 और नीचे डाल देगा हु इज नेक्स्ट। मान लो हमारे सुभाष भैया ने कर लिया तो सुभाष भैया तीसरे पे अपना नाम लिखेंगे, 5000 या 2000 जो भी किया लिखेंगे, फिर चौथे पर हु इज ये नेक्स्ट पे नंबर लिखते जाना है, नंबर लिखते जाना है, नंबर लिखते जाना है। आराम से पता लग जाएगा इस महीने कितनी कंसल्टेंसी हुई। तैयार है इस माहौल को बनाने के लिए? तैयार है? यकीन मानना हर इंसान को अपने नाम से बहुत प्यार है, भले वो व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल हो रहा हो। बड़ी बात समझ में आ रही है? भले वो व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल हो रहा हो, पहले व्हाट्सएप पे वायरल होगा, फिर फेसबुक पे वायरल होगा, फिर वो दिन भी आएगा कि गूगल पे भी वायरल होगा। चाहते हैं गूगल पे नाम डलवाना अपना? व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे नाम आया तो क्या नाम आया यार? नाम तो उस दिन होगा कि लोग हमें गूगल पर सर्च करें। और इस बिजनेस के जरिए आप अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बना सकते हो कि लोग आपको एक दिन गूगल से सर्च करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? तो करना क्या होगा? आगे बढ़ाओ। तो करना क्या होगा? सबसे पहला काम ओके कॉर्नर। कितनों लोगों के घरों पे दीवार है? जरा हाथ उठाओ। सबके घर में दीवार है? सबके घर। पक्का? दीदी दीवार नहीं है? है? जब कुछ तो सोच रहे क्या पूछा? आपके घर दीवार नहीं है? तो हाथ उठाओ। पीछे दीवार नहीं है? हाथ तो उठाए रखो ना, क्योंकि दीवार ही है घर में तो सबसे ज्यादा है। भले दीवार पे सीनरी हो या नहीं हो, उस दीवार पर हमें सीनरी बनानी है। ये वाली ये लकड़ियों का, लकड़ी वाले को बुलाओगे उससे भी मिल जाएगा, चाहे अमेज़न से जाओगे तो वहां से भी मिल जाएगा। राइट? डिस्प्ले वॉल बोलते हैं इसको। डिस्प्ले की लकड़ी, डिस्प्ले का सजावट, फर्नीचर, कुछ भी बोल के मिल जाएगा। ये देखो किसी ने सजाया हुआ है, कैसा लग रहा है पहले ये बताओ? बहुत बढ़िया। सुंदर लग रहा है? तो बढ़िया। सबसे पहले अपने घर की दीवार को ओके कॉर्नर बनवाना है। क्या बनाना है? ओके कॉर्नर। इसको बोलते हैं ओके कॉर्नर। 20,000 आगे बढ़ाइए। ये ओके कॉर्नर कितने रुपए में बन जाता है? 20,000। मुझे एक बिजनेस बना बताओ जिस बिजनेस में 20,000 लगाकर लाखों की भी उम्मीद की जा सकती हो। एक बिजनेस, ओनली वन बिजनेस। आपके बच्चे का आज के समय में नर्सरी भी नहीं पूरा होता 20,000 रुपए में। हेलो, प्ले स्कूल भी पूरा नहीं होता 20,000 में। होता है क्या? शादी होती है किसी और की, उतना खर्च तो हमारा हो जाता है। आज की डेट में 20,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। और मैं बात कर रही हूँ बिजनेस की। 20,000 में कंपनी ने क्या बोला? आप 20,000 का सामान लेंगे, उसमें कंपनी आपको मिनी फ्रेंचाइजी, क्या वो बोला? हाँ,
आपको कंपनी मिनी फ्रेंचाइजी की अथॉरिटी दे देगी, यानी आपको अलग से एक आईडी मिल जाएगा, आप कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। कल आपके घर आपकी बहन आई, आप अपनी बहन की आईडी जनरेट करके उसके नाम पर बिल काट सकते हो। यानी 2000 का सामान, ये मान लो मेरे घर आई, मेरी सिस्टर है, मैंने इन्हें समझाया, मैंने कहा दीदी 2000 का सामान 6 महीने लेने पे 7वें महीने 2000 का सामान फ्री मिलता है। मेरे ओके कॉर्नर पे इसने सामान देख लिया, देख लेगी, मुझे इसको दुकान ले जाने की जरूरत पड़ेगी? टेल मी वन थिंग, अगर मैं इसे बोलती दीदी चल दुकान दिखा के लाती, बोलती है चल अगली बार चलूंगी, लेकिन मेरे घर की दीवार पे लगी हुई है दुकान, मैंने बोला यहीं से दे, 2000 का इसका बिल बना दिया, उसी समय इसकी ज्वाइनिंग लगाई और इसका बिल काट दिया, इसके नाम पर बिल कट जाएगा। हेलो, ये अथॉरिटी कौन सी कंपनी में मिलता है मुझे ये बता दो पहले। इसे बोलते हैं फ्रेंचाइजी अथॉरिटी, बिल काटने की अथॉरिटी। बिलिंग राइट्स, लाखों रुपए लगते हैं किसी कंपनी में बिलिंग राइट्स वाली फ्रेंचाइजी लेने के लिए, जहां आप लोगों का बिल काट पाओ ऑनलाइन। आपकी कंपनी में कितने में मिल जाता है? कारण ये कंपनी जानती है कि मैं भारत देश के अंदर हूं, जहां पर लोगों का पॉकेट का ख्याल रखना पड़ेगा। 10 लोगों को 2000 का सामान दिलाओगे, 20,000 का सामान खत्म। हेलो, कितने लोगों को सामान दिलवाना है? जल्दी बताओ, कितने लोगों को? 10 लोगों को 2000 का सामान दिया तो 20,000 का सामान फिनिश। ज्यादा है क्या मुश्किल काम? 10 तो ऐसे जोड़ लोगे, ऐसे 2000 का सामान ही तो देना है। और किस घर में 2000 का सामान नहीं लगता? मुझे नाम हाथ उठाकर बताओ, किसी घर में है ऐसा? चाची का घर, मामी का घर, काकी का घर, बहन का घर, भाई का घर, जीजा का घर, साले का घर, किस घर में नहीं होता 20,000 का सामान? 2000 का सामान इस्तेमाल, बिक गया सामान। और ऐसा सामान अपनी टीम में 4 लेफ्ट और 4 राइट करा दो, आपका दुबई का 1 महीना हो गया, गोवा का भी महीना हो गया। हेलो, है मुश्किल? है मुश्किल? 20,000 की ओके कॉर्नर, यानी ओके की दुकान 20,000 की मैंने खोली, इसे ऐसे समझो, और मैंने 10 लोगों को बेच के सामान खाली कर लिया। ऐसे जो चीज मैंने कर ली, क्या वो मैं अपनी टीम में किसी का करा सकती हूँ? 4 लोगों का टीम ए में, 4 लोगों का टीम में बी में करा लो, हो गया दुबई। अब कितनों को लगता है कि वो दुबई जा सकता है? हेलो, अब नहीं हो सकता दुबई। 20,000 की दुकान खोलनी है और 20,000 की दुकान खुलवानी है, और सामान ऐसा जो हर किसी के काम आना ही आना है। आगे बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। अब ये होने के बाद में प्लीज आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, नहीं बढ़ा। लेकिन ये करने के लिए करना क्या होगा? सुबह 6:30 बजे की अर्ली मॉर्निंग सेशन कौन कौन आता है? हाथ उठाओ। मैजिकल मॉर्निंग में ईमानदारी से उठाओ। इतने लोग आते हैं, एक बार ताली बजाओ यार। मुझे बिजनेस बताओ जिस बिजनेस में जो ऑलरेडी कमा रहा हो वो फ्री फंड में अपनी नींद खराब कर गई। आपको सिखाता हूँ। जूम फ्री में होता है क्या? जूम का पैसा लगता है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उसको कितने भी घंटे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने पैसा लिया आपसे। हेलो, और 6:30 बजे मुझे भी तो मन करता होगा ना, सो ही रहूं। सुभाष भैया को पता है, मैं बस से आई, बस से जैसे ही उतरी, होटल भी नहीं मिला, रूम भी नहीं मिला। सुबह आपके लखीमपुर में सारे इतनी शादी करते हो यार, कमाल, होटल खाली नहीं छोड़ा एक दिन। इतनी शादियां यहाँ पर, सारे होटल बुक, रूम ही नहीं मिला। अपन 1 घंटा घूमते रहे, फिर भैया के घर गए, चाय वाय वहीं पे पी, और अब जाके रूम मिला, खाली हुआ था। बहुत आराम से मैं चाहती तो मीटिंग क्या कर देती, एक मैसेज डालती बस, टिंग। मुझे पता था, पता नहीं कौन सा एक लाइन, एक चीज किसी के काम आ जाए, उसकी जिंदगी बदल सकती है। कोई बात नहीं, अपने कुछ कष्ट को हम सह लेंगे। सीखने के लिए तैयार रहना। हमेशा याद रखना, अनाज उगाने के लिए ना खेत में मेहनत करनी पड़ती है। कितने लोगों ने खेती देखी है? खेती वेती देखी है? अनाज उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि अपने आप उग जाता है? ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है कि उग जाता है? पक्का। और घास उगाने के लिए, घास उगाने के लिए पैसा कमाने के लिए सीखना पड़ता है, और नहीं कमाना तो कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं समझना ना, आंखें बंद करके लेट जाओ मीटिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीखने के लिए अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा। नींद आए तो फिर आगे आके बैठना पड़ेगा, अपना कॉलेज हिलाना पड़ेगा, लेकिन सीखना है। सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सीखना आसान, आराम करना बहुत आराम होता है।
जैसे घास उगाने में मेहनत, इसलिए बुद्धू बनने में कोई मेहनत, लेकिन सीख कर इंटेलिजेंट बनने में मेहनत। क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? हो सकता है बहुत सारी बातें समझ नहीं आए आपको, लेकिन क्या उसको फिर समझने के लिए तैयार हो? हेलो, तैयार हो? तो पहला नियम, चाहे गोवा जाना हो, चाहे दुबई जाना हो, चाहे जीप कंपास लेनी हो, चाहे 1 लाख का पे आउट लेना हो, चाहे 100 लोगों की अपनी टीम में कंसिस्टेंसी करवानी हो, चाहे ओके कॉर्नर लेकर उस ओके कॉर्नर के प्रोडक्ट को खत्म करना हो यानी बेचना हो, उसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? तैयार हो? तैयार हो? सुबह 6:30 की मीटिंग होती है, दिन में 2-3 बार जूम मीटिंग होती है, इस तरीके के सेमिनार भी हो जाते हैं। एक गुड न्यूज और दे देती हूँ, बोलूं? दे दूं तो? दे दूं? पक्का? 10 दिसंबर संडे, 12 दिसंबर क्या है? संडे। अब यहाँ बैठा हर व्यक्ति कितने लोगों को अपने साथ लाने के लिए तैयार है अगर सेमिनार रखा जाए तो? पहले तो बहुत सारे हम क्यों आए, दोबारा हम पहले में ही बोर हो गए। अभी कितने बोर हो गए आपको पता नहीं। अभी डांस करवाएंगे आपके लिए, कैटरीना कैफ को इनविटेशन दे रखा है हमने। जल्दी बताएं प्लीज, 12 दिसंबर को भी सेमिनार होगा। कैसा रहेगा? और ऐसा हर महीने लखीमपुर सेमिनार होने लगे तो आपको क्या लगता है, लखीमपुर बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा? पक्का? अगली बार ये वाला हॉल भर जाएगा? पक्का? वेरी गुड। और अगली बार वाली मीटिंग फ्री हो जाए तो? पक्का? कैसे फ्री होगा उसका आइडिया मैंने कर दिया, अपलाइन को पूछना, ये गुड न्यूज अपलाइन देगी। नेक्स्ट, तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिखाने के साथ साथ लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। मैंने आपको आपके 10 सपने आज लिखने के लिए बोले थे, कितने लोगों को याद है ये बात? घर जाके भूल मत जाना। एक गाना बना था, बचपन का प्यार मेरा, तो भैया अपने सपने लिख लेना, अपने सपनों को। बचपन का प्यार भूल जाना चलेगा, सपने भूलने, सपने भूलने, सपने भूलने, सपने भूलने लिख लेना, यानी लक्ष्य निर्धारित करो। अब जब वो सपने लिख लेना तो 3 सवाल अपने आप से करने हैं। कितने सवाल? उंगली आगे करो। कितने सवाल? कितने सवाल? सवाल नंबर 1। नेक्स्ट, सवाल नंबर 1, ये जो सपने हैं मेरे, ये सपने कहां से पूरे होंगे? ओके लाइफ केयर नहीं तो क्या? क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है? इतना सब कुछ देखने के बाद, प्रोडक्ट देखा, अचीवमेंट देखी, हमारे चेक देखे, हमारी ग्रोथ देखी, लिए लर्निंग एटीट्यूड देखा, यहाँ पे लोगों का ताली बजाना देखा, ये सब देखने के बाद भी अपने दिमाग में अगर ये आता है कि भाई नहीं इससे काम नहीं हो पाएगा, तो सवाल ये पूछना, ये सपने यहाँ से पूरे नहीं होंगे तो कहाँ से? यानी ये नहीं तो ओके लाइफ केयर नहीं तो क्या? ओके लाइफ केयर नहीं तो क्या? हाथ आगे करो। ओके लाइफ केयर नहीं तो क्या? सवाल नंबर 1, क्या ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से हम पूरा करेंगे? कर लोगे अपनी जहन से सवाल? आवाज क्या आएगी? हमारे पास क्या कोई ऐसी जॉब है जहाँ से पूरा कर पाएंगे हम? No. कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ से पूरा कर पाएंगे? तो फिर क्या आएगी आवाज? ओके लाइफ केयर। दूसरा सवाल पूछना तुरंत अपने आप से, ये जो सपने मैंने लिख लिए, ये सपने मैं नहीं पूरा करूंगा तो कौन? हेलो, क्या पूछना? मैं नहीं तो कौन? यकीन मानना 36 नाम मिलने के बाद भी 37वीं हाँ आपके जहन से आएगी कि एक बार फिर उठ प्लान करते हैं। पता है क्यों? फिर सवाल अपने आप से क्या पूछा आपने? मैं नहीं तो मैं कौन? नहीं तो कौन? मैं नहीं तो कौन? मैं नहीं तो वो सपने आपको बार बार बताएंगे, नहीं उठ फिर प्लान दिखा, नहीं उठ फिर चल मार्केट में, नहीं उठ फिर प्रोडक्ट पकड़ अपने और किसी और भाई के पास चलते, किसी और बहन के कह रहा होगा बेटा उठ, तेरा अलावा कोई और नहीं इन सपनों को पूरा करने में, मैं ही हूँ जो सपने पूरे। तो दूसरा सवाल पूछ लोगे अपने आप से? पूछ लोगे? सवाल नंबर 3, कई बार ना आपको आराम करने का मन करेगा, अरे चल रहा ठंडा आ गई अभी, हाँ फिर गर्मी आ गई, अरे शादी आ गई साले की, साली की शादी आ गई, तबीयत खराब हो गई, ओ लेडीज लोग देवरानी के भाई के इसके उसकी शादी है, ऐसे भी बहाने आएंगे। लेकिन आपने बार बार सवाल क्या पूछना है? तीसरा, अब नहीं तो कब? जिंदगी है, पता नहीं कितने साल जिएंगे, पता है किसी को? पता है किसी को? भगवान करे यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति जो अपनी लंबी उम्र जिए, लेकिन हमें नहीं पता कल क्या होगा। पता है किसी को? कोई एक व्यक्ति बता दो उसको पता हो कल क्या होने वाला है? नो। हाँ जी, नहीं पता। अगले सेकंड का पता है? नो।
तो बार बार जहन में क्या आना चाहिए? अब नहीं तो अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। मैं ये नहीं कह रही काम छोड़ देना, सारे काम करने हैं हमें, काम एक भी नहीं छोड़ना, लेकिन क्या उसी काम के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है? क्या उसी काम के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है? कहते हैं लोग यार कितना भी करते हो, सोना नहीं छोड़ता इंसान, खाना नहीं छोड़ता, बाथरूम टॉयलेट नहीं छोड़ता, नहाना नहीं छोड़ता, कैसे भी करके हबड़ तबड़ 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 कर लेगा, टाइम ऊपर नीचे कर लेता, करता है ना। ऐसे इंपॉर्टेंट काम पे ओके लाइफ केयर के काम को शामिल कर लेंगे। किसी दिन 5 घंटे देंगे और किसी दिन ज्यादा बिजी है तो 1 घंटा देंगे, लेकिन देंगे जरूर, क्योंकि अब नहीं तो कब। जिंदगी में जहन में बार बार सवाल उठता रहेगा, क्वेश्चन मार्क उठता रहेगा। तैयार है तीनों सवाल करने के लिए? तैयार हो, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने के बाद। नेक्स्ट जल्दी से कीजिए। अब जब ये निर्धारित किया तो एक और निर्धारण करना होगा। यहाँ कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं? छोड़ो, व्यापारी लोग हैं सारे। कितने लोग व्यापार करते हैं? सारे आप उठाओ। वेरी गुड। व्यापारियों को भी कहते हैं कि छुट्टी मिल जाती है, महिलाएं जिन्हें बेचारी को छुट्टी नहीं मिलती कभी भी, ये है जो बिना रुके काम कर रही होती है। तो जेंट्स लोग जो व्यापारी है, व्यापारी तो बड़े अच्छे से मेरी बात को समझेंगे। व्यापार का एक नियम है जिसमें ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है? दुकान को आप 1 दिन छोड़ दीजिए, दुकान 10 दिन आपको छोड़ देगी। ये नियम सही है क्या? ये पक्का सच है क्या? सेम ये नियम ओके लाइफ केयर में भी तो काम करता है, ये भी तो एक व्यापार है। इसको कैसे 1 दिन छोड़ सकते हो? इसको भी 1 दिन छोड़ दोगे तो ये आपको 10 दिन छोड़ देगी। रोज नौकरी या व्यवसाय की तरह प्राथमिकता बनाकर मुझे भले आधे घंटे काम करना हो, ऊपर वाले को साक्षी मानकर क्या करना? ऊपर वाले को साक्षी मानकर अपनी हाजिरी लगाते रहना। देखो जी मैंने आज का भी काम, और काम करना क्या होता है इसमें? मिनिमम 1 जने से ओके लाइफ केयर के लिए बात करना, मिनिमम 1 जने से ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को डिस्कस करना, यही काम है और कोई काम ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट सेलिंग में ओके लाइफ केयर से आसान कोई काम ही नहीं। पूछो क्यों? हाथ करके ऐसे बोलो, पूछो क्यों? क्यों? इधर मैं आपसे बात नहीं कर रही, हाथ करो आगे। क्यों? क्यों? पीछे क्यों? उधर क्यों? क्योंकि ये ऐसा व्यापार है जिसमें हम दूसरों के घर जाते हैं, और जब दूसरों के घर जाते हैं तो दूसरों की नमकीन, दूसरे का बिस्किट, दूसरे की चाय, दूसरे का पंखा, दूसरे का सोफा, व्यापार अपना। ऐसा व्यापार नहीं है ना, मार्केट में नहीं है ना ऐसा व्यापार। तो क्यों नहीं कर सकते इसे नौकरी और व्यवसाय की तरह? रोज एक घर में तो जाएंगे, दूसरों की घर की चाय पीनी है, बात खत्म, बस इतना चाहिए। जैसे रोज दुकान खोलनी है ना, ऐसे नियम से रोज किसी और के घर की। तैयार हो लेडीज? तैयार हो? अच्छा कुछ लेडीज होती नहीं जी, मुझे ना मेरे हाथ के चाय के अलावा तो किसी की नहीं पसंद। ऐसी है कुछ? ऐसी कुछ है? नहीं है। अगर मान लो ऐसी हो भी तो मैं तो कहती और बढ़िया, अपनी फ्रेंड के यहाँ जाओ, बोल तू निकल आज चाय मैं बना के पिलाऊंगी, क्योंकि आपको तो अपने घर हाथ की चाय पसंद है ना। अपनी चायदानी, अपनी चाय पत्ती की पसंद नहीं, अपने हाथ की पसंद है। चायदानी उसकी, चाय पत्ती उसकी, गैस उसका, दूध उसका, चीनी उसकी, कप उसका, टेबल उसका, कुर्सी उसका, हाथ आपका लग गया, पी लो, बनाओ पियो। हो सकता है? आसान है? पक्का? तो ये बिजनेस क्या मांगता है? रोज निर्धारित समय पर घर से बाहर निकल के किसी ना किसी के घर की चाय, पानी, नमकीन, बिस्किट खाना। क्लियर? पक्का? आपको कुछ बताना आए, नहीं बताना आए, आप जाओ जी, सोनम दीदी ने बोला था दूसरों के घर की चाय, नमकीन, बिस्किट खाना, करके देखो। 8वीं 9वीं बार बताना सीख जाओगे। पहली बार कुछ आड़ा टेढ़ा तिरछा मिर्चा बताओगे, दूसरी बार भी कुछ आड़ा तिरछा। मैंने तो बोला ही नहीं आपको सेल लेकर आनी है, मैंने तो बोला ही नहीं आपको प्रोडक्ट बेच के आना है, मैं तो बोली दूसरों की चाय पी के आनी है। ईश्वर को साक्षी मान के कि भाई मैं काम कर रही हूँ और यही काम है इस बिजनेस में, और कोई काम नहीं है। सेमिनार तक तो बाद में आओगे, पहले लोगों के घर की चाय पियोगे। तैयार हो? आगे बढ़ो। चाय पीने के बाद में अब करना क्या होगा? आगे बढ़ा दो। चाय पीने के बाद में जिन भी लोगों के घर चाय पियोगे, मान लो 30 दिन हमने 30 घर की चाय पी, और मैंने बोला जी 12 तारीख का क्या है? उन 30 घर में जाकर सेमिनार के बारे में बात करना जी, ऐसे करके फंक्शन होते हैं, ऐसे करके वहां पर कुछ हम इनकम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, मेरा मन है कि आप चलो, मैं चाहती हूँ आप चलो।
30 लोगों को बोलेंगे, 2-4 लोग सेमिनार में उस दिन हमारे साथ होंगे कि नहीं? यस हेलो, होंगे कि नहीं? कुछ तो सम्मान रखेंगे बात का। यानी मीटिंग सेमिनार में जब आना है तो खुद भी आना है और कुछ लोगों को लेकर आना। दूसरा काम समझ में आया? पहला काम चाय पीनी है, दूसरा काम लेकर आना सेमिनार। दूसरा काम सेमिनार चाय पियेंगे 30 घर में तो 2-3 को तो अपने साथ लाएंगे। लेकर आ जाएंगे। और जब सेमिनार में लेके आ जाओगे तो हमारा काम है फिर समझाने का, आपका काम अच्छा है। हाँ जी, काम अच्छा। और कोशिश करना एक टीम ए से ले आना, एक टीम बी से ले आना यस और दोनों को बैठा देना यहाँ पर। बाकी काम तो सेमिनार कर जाएगा। नेक्स्ट, जब आप मीटिंग सेमिनार में आने लगोगे कुछ लोगों के साथ में, तो उनमें से कुछ लोग, क्योंकि हम हर सेमिनार के अंदर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग वालों को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम बात करते हैं गोवा ट्रिप की, हम बात करते हैं दुबई ट्रिप की, हम बात करते हैं कि दिल्ली में हम लीला के अंदर 2500 लोगों के साथ बड़ा सेमिनार करके आए। तो उनमें से कुछ लोग आपकी टीम में तैयार हो जाएंगे, बोले यार मैं भी कैसे गोवा जाऊंगी बताओ। हेलो, फ्री में कोई हर किसी का मन। अच्छा, कितने लोगों को गोवा सुन के गोवा का मन कर रहा है? जाए नहीं जाए वो अलग बात है, मन तो होता है कि नहीं होता है। उसमें से कोई बहन बोली बहन मुझे जाना है, अपन उसके साथ काम करके रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में उसको ले जाना शुरू कर देंगे कि नहीं? तिवारी भैया, जिस दिन अपनी टीम से 40 से 50 लोग, कितने लोग? 40 से 50 40 से 50 लोग रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, ये रेजिडेंशियल नहीं है सॉरी, खुद की 40-50 लोगों की मीटिंग सुबह भी कराने लगे, इसलिए इनका चेक 1 लाख से ऊपर जाने लगा। यहाँ बैठा, जब आपकी टीम से 40-50 लोग मीटिंग के अंदर ऐसे बैठने लगेंगे तो आपका चेक 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख के लिए क्या करना है? 3 लाख भी मैच करने दें। 3 लाख भी कैसे मैच होंगे? रोज किसी के घर की चाय पीनी है और हर बार सेमिनार में 2-4-5 लोगों को लाना है। जिस दिन आपकी टीम की संख्या कितनी हो जाएगी सेमिनार के अंदर? 40-50 कितनी हो जाएगी? 40 से 50 यानी 1 लाख कमाने के लिए 40-50 लोगों को मीटिंग में बैठाना होता है। 3 लाख की सेहत में आप आने लगेगी। आगे बढ़ो। 1 लाख का जैसे चेक आएगा तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, जिस दिन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में सुभाष भैया 4 लाख 5 लाख 40-50 लोग जाने लगेंगे आपके, 5 लाख का चेक हो जाएगा। ये संख्या पे, नंबर्स पे काम करता है बस। ये व्यापार कुछ भी नहीं है, लोगों का व्यापार है। लोगों के साथ बस कनेक्ट होते जाओ। सेमिनार में 40 से 50 बैठाओगे 1 लाख का चेक। 40-50 लोगों को रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो 3 दिन 2 रात रुकने की होती है। गोवा के बाद आपको पता है मैं बहुत फिर एक नई डेस्टिनेशन पर सेमिनार करेंगे। हमारा सेमिनार कभी नहीं रुकेगा 3 दिन 2 रात वाला। 4-5 लाख का भी चेक पता लग गया। आगे बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ। अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बताई गई बातों को लगातार रूटीन में लाना है। अब मैं ना यहाँ पे आप लोगों से कुछ मदद चाहूंगी, और मदद में यह जी किसी को जी गुस्सा नहीं मारना, अपने हाथ ऐसे करो, सारे करो, अजरा ऐसे करो, क्या करो? एक्सरसाइज होनी है, डोला बन जाए। आसान है भैया, आप नहीं कर रहे क्या हुआ? दर्द पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी, बढ़िया है। 4 घंटे करो करो, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? नया ब्लड है, कह सकता है, क्या कर सकता है? कर सकता कह सकता है। अच्छा, गर्दन अब ऐसे करो, एक्सरसाइज करा लो सारे करो, जल्दी करो, सारे करो। 2 घंटे का। अम्मा बोलती है उसको 5 घंटे करो। क्या होगा? नहीं होगा। हो पाएगा? चलो हाथ उठे करो, हाथ दोनों हाथ जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। हाँ, करे लो सीधे, एकदम सीधे, दोनों हाथ। अब जल्दी बताओ, स्कूल में कितने लोग खड़े हुए तो दोनों हाथ खड़े करके? अरे खड़े करो। अरे दूसरी चीज थी, मजाक कर रही थी, इतनी देर से मजाक नहीं किया। आसान है, बहुत आसान है ना? 2-4 सेकंड का, दोनों हाथ उठाओ दीदी। हाँ, वेरी गुड, आसान है ना? चलो 10 घंटे रखो ऐसे, करो नीचे। इसका मतलब ये चीज आसान थी। यस। लेकिन जब मैंने बोला 4 घंटे करना है तो बोल नहीं, मैंने बोला ऐसे करो, आसान थी। मैंने बोला 4 घंटे करो, हाथ उठाना आसान था। मैंने बोला 5 घंटे करो। आसान से आसान चीज भी लगातार करना मुश्किल होता है। ये जो बिजनेस बताया मैंने, इसमें सारी प्रक्रियाएं आसान थी कि मुश्किल? हेलो, लोगों के घर का चाय पीना आसान है कि मुश्किल? बहुत आसान। सीखने के लिए तैयार रहना, सिखाने के लिए बोलती मैं तो मुश्किल है। यस। लेकिन सीखने का मतलब तो ये खुद मीटिंग में बैठ जाओ, जाकर सीखना ही तो है। यस। तो मुश्किल नहीं है। सब अपने 10 ड्रीम लिखना मुश्किल है? उस ड्रीम पर फिर ये एनालाइज करना कि ये नहीं तो क्या, मैं नहीं तो कौन, अब नहीं तो कौन, ये 3 सवाल अपनी जहन से बार बार पूछते रहना मुश्किल है?
लेकिन लगातार पूछते रहना। बहुत मुश्किल। सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन लगातार सीखते रहना, यानी रोज रोज मीटिंग में आना वो सीखना बहुत मुश्किल। चाय एक दिन पीना तो आसान है अपनी सहेली के घर, लेकिन फिर दूसरी नई सहेली के घर जाकर चाय पीना बहुत कठिन। 30 दिन लगातार पीना। बहुत सेमिनार में एक बार आ जाना, लेकिन हर बार सेमिनार में आना। मैं गारंटी बोल रही हूँ, जितने नए चेहरे दिख रहे हैं सारे के सारे नहीं आएंगे। लिख कर ले लो, नहीं आएंगे, गायब हो जाएंगे आधे सेमिनार के बाद ही। हम यहाँ से हवा भर के भेजेंगे ठुस, वहां वाला कर देगा फुस। यहाँ से हम करेंगे मोटिवेट, लोग जाके कर देंगे डिमोटिवेट। हम बताकर भेजेंगे बिजनेस कैसे चलता है, सामने वाला जाकर बताएगा ऐसे नहीं चलता। और हम कितनी मजेदार बात, उस व्यक्ति की बात मान जाएंगे जिसने बिजनेस किया ही नहीं है। यस। और 2 घंटा जिसने बिजनेस किया है वो समझा रहा था कि बिजनेस ऐसे ही होता है, और उसकी बात हम भूल जाएंगे और उसकी बात मान लेंगे जिसने बिजनेस ही नहीं किया। हम कितने समझदार हैं, राइट? इसलिए बोल रही हूँ, आज आगे सेमिनार में फिर 12 दिसंबर में आना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी बोला आपको, बताई गई बातों को अपनी जिंदगी में लगातार रूटीन बना लेना। जो 2 करोड़ एक साल में मैंने भी कमाए वो आपके आज यहाँ भी आए। क्या? इतना अंतर है। हमने उन लोगों की बात सुनी ही नहीं जो इस बिजनेस में थे ही नहीं। यस। क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वही लेडी मुझे सूजी का हलवा बनाना सिखा सकती है, जिसे सूजी का हलवा बनाना आता है, जिसे गाजर का बनाना आता है, वो सूजी का बनाना सिखा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? मुझे वो व्यक्ति बाइक चलाना सिखा सकता है जिसे बाइक चलानी आती, जिसे साइकिल भी चलानी नहीं आती, मुझे बाइक कैसे सिखाएगा? मेरी बात समझ में आ गई? तो जो ये बिजनेस कर रहा है और इस बिजनेस में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, तो मैं उनकी बात सुन लेती हूँ ना, जो ये बिजनेस करके अपने सपने पूरे कर चुके हैं। या उन लोगों की सुनूं जिन्होंने 100 गज का घर तक भी नहीं बनाया अपना। हेलो? यस। उनकी सुननी चाहिए? नो। जो जिंदगी में 1 लाख भी महीना नहीं कमा रहे, वो बोल रहे हैं कि इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा। उन्हीं से पूछ लो फिर किसमें क्या रखा है, तुम भी बता दो। और यकीन मानना जनाब, अगर उन्हें पता होता तो वो खुद कर लेते, तुम्हें क्यों बताते? दुनिया का बड़ा असूल है, यहाँ पे राय चंद बहुत है। यस। और इन राय चंदों से इस बिजनेस में जाने के बाद, इस मीटिंग से जाने के बाद बस बच के रहना, इतना समझा रही हूँ। एक चीज याद रखना, 2 साल, कितने साल? हाथ उंगली करके बोलो, कितने साल? 2 साल। कितने साल? 2 साल। कितने साल? 2 साल। जितनी बातें मैंने बताई थी सिर्फ लगातार कर लेना। क्या करना है? बताई गई बातों को अपनी जिंदगी में लगातार रूटीन बना लेना। सिर्फ कितने साल? 2 साल। कितने साल? कितने साल? उंगली आकर बोलो, कितने साल? स्टेज आकर फिर किसी और को होप दे रहे होगे 2 साल बाद। यस। दोबारा से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या करना है क्या नहीं। 2 साल बाद आप ना जाने कितनों की उम्मीद बन चुके होंगे, आप ना जाने कितने लोगों के लिए एग्जाम्पल बन चुके होंगे, आप ना जाने लखीमपुर से निकल के कभी लखनऊ, तो कभी दिल्ली, तो कभी बनारस, तो कभी बिहार में जाकर सेमिनार कर रहे होंगे। आप कर रहे होंगे, सिर्फ 2 साल कर रहे हैं, सिर्फ 2 साल। लास्ट पूछना चाहूंगी, यहाँ पे से कितने लोग, जब मेरा सम्मान हो रहा था तो उनको अच्छा लगा था? जल्दी बताओ। अच्छा लगा था? सच में चाहते हो ये सम्मान आपको मिले? हेलो, चाहते हो? यकीन मानना, ये जिंदगी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। शाहरुख खान, सलमान खान को तो शायद लोग इसलिए प्यार करते हैं वो मूवी बनाते हैं, हमें तो लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम लोगों की जिंदगी बनाते हैं। बनाते हम नहीं है एक्चुअल में, बस जरिया बन जाते हैं, और लोग जरिया को भी उतना ही पूजते हैं जितना भगवान को पूजते हैं।